हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है हमारे कार्यक्रम भक्ति रसामृत सिंधु में। भक्ति रसामृत सिंधु एक प्रसिद्ध वैष्णव ग्रंथ है। इसमें मुख्य रूप से भक्ति योग को एक विज्ञान के रूप में समझाया गया है। विज्ञान जब हम कहते हैं तो आप समझ सकते हैं कि उसमें अलग अलग शब्दों की परिभाषाएं दी जाती हैं, उसको विस्तार से समझाया जाता है, उदाहरण दिए जाते हैं, इत्यादि इत्यादि। तो एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखते हुए प्रसिद्ध वैष्णव आचार्य श्रील रूप गोस्वामी जी ने इस विज्ञान को समझाया है। और आज हमारी ये 30वीं कक्षा है। इससे पहले की 29 कक्षाएं जो है आप हमारे यूट्यूब चैनल गीता ऑनलाइन स्टडी पर देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में जाकर। ये जो चर्चा आज हम करेंगे ये करेंगे अध्याय 16 पर, जिसका शीर्षक है रागानुगा भक्ति। तो क्रमशः शब्द लगा है आगे। क्रमशः का मतलब ये है कि रागानुगा भक्ति का जो विषय था, जो हमने पिछले कक्षा अध्याय 15 में आरंभ किया था, वो अब आगे चल रहा है। इस पर दो ही अध्याय दिए हैं, अध्याय 16 और अध्याय 15। 15 पर चर्चा कर चुके हैं, 16 पर चर्चा आज करेंगे। आज पहला भाग है। पिछली बार जब हम चर्चा कर रहे थे तो मुझे थोड़ा आभास हुआ कि हमारे जो कक्षा में आने वाले भक्तगण हैं, उनको ये रागानुगा भक्ति का जो विषय है थोड़ा कठिन लगा। तो आज हम पहले आराम से पिछली कक्षा का थोड़ा सा पुनरावलोकन करेंगे, तो रिवाइज करेंगे। उसके बाद फिर हम धीरे धीरे आज की कक्षा का जो विषय है उसमें जाएंगे। आज की कक्षा में भी हम बहुत ज्यादा आपको बातें नहीं बताने वाले हैं। गिनी चुनी 10-12 स्लाइड्स ही बनाई हैं आज की कक्षा के लिए, लेकिन चलेंगे धीरे धीरे आराम से, आपसे पूछते हुए कि आपको समझ में आई कि नहीं आई। तो उद्देश्य हमारा केवल सब्जेक्ट को यहाँ पर पढ़ाकर चले जाना नहीं है, इस बात का भी ध्यान रखना है कि आप लोग उस विषय को समझें, कुछ आपके जानकारी में, अंडरस्टैंडिंग में, उसमें कुछ वृद्धि हो। तो किसी वजह से नहीं होती है तो भी चिंता की कोई बात नहीं है, आप मुझे लिखिए। चाहेंगे तो हम कक्षा दोबारा करेंगे और सिर्फ आपको प्रश्नों का उत्तर देने के लिए करेंगे। विषय, हाँ, ये सामान्य रूप से ना जो आध्यात्मिक जीवन से लोग जुड़े हैं उनको इस तरह से इन विषयों के बारे में कभी बताया नहीं जाता है। विद्यालयों में तो खैर कोई मतलब ही नहीं है। घर में भी जो बड़े बुजुर्ग हैं इन चीजों को नहीं जानते हैं, नहीं बताते हैं। उनको पता ही नहीं है तो बताएंगे कैसे। लेकिन आचार्य गण जो हैं, जो अपनी ये पुस्तकें लिख के गए हैं, उनमें उन्होंने इस विषय पर बहुत विस्तृत चर्चा की है। तो चलते हैं, आज का कार्यक्रम मंगलाचरण से आरंभ करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। पुनः एक बार फिर आप सभी भक्तों का हमारी आज की इस कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत। तो पिछली कक्षा का सारांश एक बार थोड़ा सा उस विषय पर नजर डालेंगे। तो जैसे भी मैंने आपको बताया कि हमने पिछली कक्षा में रागानुगा भक्ति के बारे में चर्चा करी। तो रागानुगा भक्ति की जो चर्चा है वो वास्तव में, उस रागानुगा भक्ति को समझने के लिए सबसे पहले हमें रागात्मिका भक्ति को समझना होगा। तो देखते हैं क्या क्या बातें हमने उनमें चर्चा करी। सबसे पहले हमने रागानुगा भक्ति की परिभाषा पर ध्यान दिया। रागानुगा भक्ति की परिभाषा क्या है? ऐसा व्यक्ति जो रागात्मिका भक्त के चरण चिन्हों का अनुसरण करता हो।
ऐसा व्यक्ति जो रागात्मिका भक्त के चरण चिन्हों का अनुसरण करता हो। इसका मतलब क्या हुआ? रागानुगा भक्ति की परिभाषा समझने के लिए हमें सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि रागात्मिका भक्त होता कौन है। रागात्मिका, अब उसकी परिभाषा फिर हमने उसके बाद आपको बताई। रागात्मिका भक्ति की परिभाषा क्या है? रागात्मिका भक्ति की परिभाषा है वह भक्ति जो प्रेम की तीव्र इच्छा से युक्त होती है, इसमें अपने इष्ट के लिए स्वतः स्फूर्त आकर्षण होता है। अब यहाँ ये जो प्रेम जो शब्द आया है, ये सामान्य रूप से हम बड़ा लेते हैं अपने जीवन में प्रेम, लेकिन यहाँ जो ये प्रेम शब्द आया है इसका एक विशेष महत्व है। ये वो प्रेम नहीं है जो हम इस संसार में, इस जगत में देखते हैं। इस संसार में, इस जगत में हम जो प्रेम देखते हैं, जैसे एक माता एक पुत्र का प्रेम, एक पिता और पुत्र का प्रेम, पति पत्नी का प्रेम, भाई बहन का प्रेम, दो मित्रों का प्रेम, इस प्रकार से हम प्रेम का अनुभव कुछ हमें है। लेकिन ये जो प्रेम है ये वास्तव में थोड़ा सा इन प्रेमों से अलग है। इस प्रेम में वास्तव में ये भक्ति के जो 9 स्तर होते हैं, जिसमें श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा, अ, आ, निष्ठा, आसक्ति, निष्ठा, रुचि, आसक्ति, भाव, प्रेम, इस प्रकार से ये जो अलग अलग स्तर हैं, जिसमें जो व्यक्ति भक्ति योग की क्रियाकलापों में लगता है और धीरे धीरे वो अपना स्तर, अपनी चेतना का स्तर उठाता चला जाता है, तो एक अवस्था आती है कि वो भगवान का, भगवान की अंतरंगा शक्ति से वो अपने हृदय में भाव जो है वो प्रकट करता है। उसे कहते हैं भाव आ जाना हृदय के अंदर। आपको ध्यान होगा, हमने आरंभ में पढ़ाया था आपको, भक्ति जो है वो, उसका एक चरित्र हमने आपको बताया था, भक्ति सुदुर्लभ होती है। सुदुर्लभ मतलब भगवान जल्दी से भक्ति अपनी किसी को देते नहीं है। तो भगवान की जब कृपा होती है तो ये भाव हृदय के अंदर प्रकट होता है। ये भाव हृदय के अंदर प्रकट होता है। तो ये पहले भाव के रूप में आता है और फिर धीरे धीरे ये भाव जो है वो परिपक्व होकर प्रेम में परिवर्तित हो जाता है। तो ये वो वाला प्रेम है जिसमें भगवान के द्वारा, भगवान की अंतरंगा शक्ति से जो हमको प्रेम दिया जाता है हृदय में, वो प्रेम। तो वो प्रेम जिस भक्त के पास होता है, उस उसकी भक्ति की तीव्र इच्छा होती है, उसकी प्रेम, उसका जो प्रेम है वो तीव्र सेवा की तीव्र इच्छा से युक्त होता है और इसमें अपने इष्ट के लिए स्वतः स्फूर्त आकर्षण होता है। स्वतः स्फूर्त, स्वतः स्फूर्त मतलब जिसे कहते हैं बड़ा स्वाभाविक आकर्षण। स्वाभाविक आकर्षण का उदाहरण दिया जाए तो जैसे एक युवक और एक युवती, एक नव युवक और एक युवती में स्वाभाविक आकर्षण होता है। उन्हें कहीं क्लासरूम में, कक्षा में बैठ के सिखाना नहीं पड़ता कि भाई ये आकर्षण की वस्तु है। वो एक दूसरे को देखते हैं तो स्वतः ही एक आकर्षण उनके अंदर जागृत होता है। तो स्वतः स्फूर्त आकर्षण। तो रागात्मिका भक्ति की परिभाषा क्या है? वह भक्ति जो प्रेम, प्रेम मैंने आपको बताया भगवान की कृपा से जो हृदय में प्रकट होता है, तीव्र इच्छा से युक्त होती है और अपने इष्ट के लिए स्वतः स्फूर्त उसके अंदर आकर्षण होता है। तो ये रागात्मिका भक्ति की परिभाषा हुई। अब ये भक्त कौन होते हैं? ये भक्त होते हैं गोलोक धाम, जो आध्यात्मिक जगत है, वहां पर वृंदावन धाम, गोलोक वृंदावन धाम में जो भगवान के जो नित्य परिकर हैं, नित्य जो उनके पार्षद हैं, जो उनके सेवक हैं, जैसे नंद महाराज, यशोदा मैया, गोपियां, ये इस प्रकार से जो उनके नित्य परिकर पार्षद हैं, ललिता, विशाखा, मंजरियां, ये जो होते हैं उनके अंदर ये प्रेम होता है। वो भगवान के शुद्ध प्रेम से उनके हृदय में ये प्रेम होता है। तो ये उन लोगों की बात हो रही है। तो रागात्मिका भक्ति किनके बारे में है? रागात्मिका भक्तों के बारे में। रागात्मिका भक्तों के पास भगवान के लिए अपने हृदय में बिल्कुल भगवान की अंतरंगा शक्ति द्वारा प्रदत्त प्रेम होता है। और इस प्रेम का लक्षण यह है कि अपने इष्ट के लिए इसके अंदर स्वतः स्फूर्त आकर्षण होता है। तो ये रागात्मिका भक्ति हो गई, रागात्मिका भक्तों का हमें पता लग गया। अब रागानुगा भक्ति की परिभाषा पर आते हैं। रागात्मिका भक्त के चरण चिन्हों का अनुसरण करना। रागात्मिका भक्त के चरण चिन्हों का अनुसरण करना मतलब क्या? कि भक्ति करते करते जब ये जो रागानुगा भक्त है, इसको, इसका जो, इसके जो गुरुदेव हैं, इसके जो गुरु हैं, जो उनके जो स्पिरिचुअल मास्टर हैं, वो उनको बताते हैं कि भाई आध्यात्मिक जगत में तुम्हारा ये रूप है, तुम्हारा ये सिद्ध देह तुम्हारी ये है। तुम आध्यात्मिक जगत में या तो ये हो या वो हो, या तुम्हें कोई गोप हो, या तुम कोई गोपी हो, या कोई और वृंदावन धाम में तुम्हारा कोई एक रूप है। तो
उसके अनुसार फिर उस रागात्मिका भक्त के, मान लीजिए कोई वात्सल्य भाव से आकर्षित है, तो वो ब्रज में या वृंदावन धाम में वैसे ही रागात्मिका भक्त के चरण चिन्हों का अनुसरण करेगा। जैसे कोई पिता के रूप में वात्सल्य भाव में आकर्षित है तो वो नंद महाराज का करेगा, माता के रूप में आकर्षित है तो वो यशोदा माई का करेगा, या देवकी माता का करेगा, या इस तरह से, या कृष्ण के किसी सखा के भाव से आकर्षित है तो वो उनका अनुसरण करेगा। तो ये रागानुगा भक्ति की परिभाषा और रागात्मिका भक्ति की परिभाषा, ये आपको आशा है समझ में आ गई होगी। अब हम चलते हैं, मैंने आपको जैसे बताया रागात्मिका भक्ति आध्यात्मिक जगत में वृंदावन के निवासियों में देखी जाती है, ब्रजवासियों में, वृंदावन में, यानी यूपी में जो मथुरा के पास है वहां नहीं, वहां की बात नहीं हो रही है, या आध्यात्मिक जगत में जो वृंदावन है उसके निवासियों में दिखी जाती है। ये मैंने आपको भी बताया। और फिर रागात्मिका का हमने थोड़ा सा अर्थ आपको बताया था कि राग जमा आत्मिका, मतलब जिसकी आत्मा में ही, जिसकी आत्मा वास्तव में भगवान कृष्ण के लिए जो राग है, जो आसक्ति है, जो प्रेम है, प्रेम मैंने आपको बताया अभी, जिसकी आत्मा में ही भगवान के लिए प्रेम हो, जिसकी आत्मा बनी ही उस प्रेम से हो, है वो रागात्मिका कहा जाता है। वह जिसकी आत्मा ही कृष्ण के राग के लिए बनी हो, कृष्ण के लिए राग से बनी हो, वो रागात्मिका। अब राग अनुगा, राग अनुगा, अनुगा का मतलब यह है कि अनुगमन करने वाला, पीछे पीछे चलने वाला, पीछे पीछे चलने वाला। जैसे आपने कई बार देखा होगा कि कोई जुलूस जा रहा है तो आगे एक लीडर चलता है, पीछे जो है 25-30 लोग जो है उसके पीछे पीछे चल रहे हैं, तो अनुगामी उनको बोलते हैं, है ना। तो राग अनुगा, राग अनुगा मतलब रागात्मिका भक्त का अनुगमन करने वाला वो जो भक्त है वो है राग अनुगा भक्त। वो इस भौतिक जगत में होता है, जैसे हम और आप हैं, इस भौतिक जगत में निवास करता है, लेकिन वो किसी ब्रज के, किसी भगवान के नित्य परिकर के भाव से आकर्षित होता है। उसका एक प्रकार से आकर्षण उसके प्रति होता है, उसके प्रति एक उत्सुकता होती है। तो ऐसा जो व्यक्ति है वो रागानुगा भक्त कहलाता है। तो रागात्मिका, अभी हम बात कर रहे हैं रागात्मिका, रागात्मिका मतलब जो वृंदावन के आध्यात्मिक जगत में जो भगवान के नित्य परिकर हैं, उसके दो प्रकार हैं, दो प्रकार के भाव होते हैं। एक तो काम रूपा, काम रूपा में कौन से संबंध आ गए, जैसे प्रेमी और प्रेमिका, जैसे प्रेमी और प्रेमिका, तो इस प्रकार के जो संबंध आ गए वो आ गए काम रूपा में, दाम्पत्य जिसे बोलते हैं। जैसे एक पुरुष और एक स्त्री का हम लोग देखते हैं उस प्रकार का संबंध। और एक संबंध रूपा, संबंध रूपा में बाकी अन्य संबंध आ गए। काम रूपा में केवल दाम्पत्य संबंध की बात हो रही है, जैसे गोपियों का और भगवान कृष्ण का, राधा रानी का भगवान कृष्ण का, इस प्रकार से वो जो दाम्पत्य एक प्रकार का संबंध है। और दूसरा संबंध रूपा, संबंध रूपा मतलब अन्य संबंधों से प्रेरित। अन्य संबंध कौन से हो गए, अन्य संबंध हो गए, आप ये देखिए, जैसे मित्र का संबंध हो गया, या पिता का संबंध हो गया, माता का संबंध हो गया, या दास का संबंध हो गया, इस प्रकार से, या भक्त का संबंध हो गया, इस प्रकार से ये संबंध रूपा अन्य संबंधों से प्रेरित। क्षमा कीजिए, संबंधों में भक्त नहीं आएगा, केवल मित्र आ सकते हैं या माता पिता, इस प्रकार का संबंध यहाँ पर आ सकता है। श्रीमद् भागवत में भगवान में तल्लीनता के प्रकार। अब रागात्मिका का विश्लेषण जो है रूप गोस्वामी जी अपने इस पुस्तक में करते हैं। तो वो बताते हैं कि रागात्मिका को अभी हम शास्त्रों के श्रीमद् भागवत के अनुसार यदि हम देखें तो रागात्मिका में क्या होता है कि वो जो भक्त है वो भगवान के प्रेम में बिल्कुल, जिसे कहते हैं तल्लीन, आवेशित, जिसे कहते हैं ना डूबा हुआ, यानी कि यूं कहिए कि अंग्रेजी में एक शब्द आता है एब्जॉर्ब, एब्जॉर्ब मतलब बिल्कुल उससे ओतप्रोत, उसमें नहाया हुआ, उस राग से, भगवान के उस आकर्षण से नहाया हुआ। तो पूर्ण रूप से तल्लीनता जो है वो कितने प्रकार की होती है, किन किन भावों में होती है, वो श्रीमद् भागवत में हमने देखा। तो श्रीमद् भागवत में हमने देखा कि ये जो तल्लीनता होती है ये 5 प्रकार से हो सकती है। कौन कौन सी? काम, भय, द्वेष, स्नेह और भक्ति। काम, भय, द्वेष, स्नेह और भक्ति। काम का मतलब जैसे एक स्त्री और पुरुष में जिस प्रकार का एक आकर्षण होता है उस वो से काम कहा गया है यहाँ पर। भय, भय समझते हैं आप, डर। द्वेष मतलब जैसे ईर्ष्या। स्नेह मतलब थोड़ी सी प्रीति है, प्रेम है। स्नेह, भक्ति, भक्ति जैसे नारद मुनि की भक्ति है, तो उसके उदाहरण भी श्रीमद् भागवत में ही दिए हैं।
तो उसके उदाहरण कौन कौन से दिए हैं? काम का उदाहरण गोपियां, भय का उदाहरण कंस। कंस भय भयभीत रहता था। कंस जो था वो 24 घंटे भगवान कृष्ण के बारे में ही सोचता रहता था, उनके ही विचारों में एकदम तल्लीन रहता था, डूबा रहता था, क्योंकि उसको मालूम था कि भगवान जो कृष्ण जो है वो उसका वध करने वाले हैं। तो 24 घंटा यही सोचता रहता था, वो मुझे कहीं यहाँ से ना आके मार दे, कहीं वहां से ना आके मार दे, उसका वध मैं कैसे कराऊं, किस राक्षस को लगाऊं, यही उसका सोचता रहता था। लेकिन इस कारण से वो भगवान के बारे में 24 घंटा सोचता था। विषय, उसका जो भाव था, या उसका जो सोचना था, मन में जो उसके भावना रहती थी, वो सिर्फ कृष्ण की भावना रहती थी, लेकिन भय के कारण। इसी प्रकार शिशुपाल, शिशुपाल द्वेष के कारण, ईर्ष्या के कारण, है, उसके अंदर भी भगवान की तल्लीनता, एकदम जिसे कहते हैं कि आविष्टता। और आविष्टता, आविष्टता मतलब बिल्कुल आवेशित भाव से, भाव से बिल्कुल आवेशित। उसके बाद पांडव, पांडव उनका बताया गया स्नेह, स्नेह जैसे होता है ना, एक पांडवों में भी 5 प्रकार के पांडव थे, जैसे मतलब 2-3 प्रकार के पांडव थे जो भगवान से थोड़ा वरिष्ठ थे, जो उनके आयु के थे, और जो उनसे नीचे के आयु में छोटे थे। तो जो भगवान से बिल्कुल मैत्री का भाव रखते थे, जैसे अर्जुन थे, वो एकदम बराबर के थे। लेकिन जो नीचे, जैसे नकुल और सहदेव थे, वो भगवान का आदर किया करते थे, आदर भाव से देखते। ऐसे युधिष्ठिर को भगवान जो थे वो आदर के भाव से देखते थे। तो इस तरह से अलग अलग प्रकार का स्नेह था, अलग अलग भाव में स्नेह था। फिर नारद, नारद का उदाहरण है भक्ति के रूप में। तो फिर हमने आकलन किया इस आकलन में कि भाई इसमें रागात्मिका की श्रेणी में कौन कौन से भक्त आ सकते हैं। तो हमने भय और द्वेष, भय और द्वेष को, ये इनको सूची से बाहर निकाल दिया। क्यों, किस आधार पर निकाल दिया? क्योंकि भय और द्वेष का जो भाव है भगवान की सेवा के अनुकूल नहीं है। ये प्रतिकूल भाव में भगवान का स्मरण करना है, अनुकूल भाव में नहीं है। और जो प्रतिकूल भाव में हम स्मरण करते हैं वो भक्ति की परिभाषा में नहीं आता है। अनुकूलेन कृष्ण अनुशीलनम, तो हमने आपको भक्ति की, शुद्ध भक्ति की परिभाषा बताई थी, जिसमें अनुकूलेन कृष्ण अनुशीलनम। तो भय और द्वेष जो है ये सूची से इनको बाहर निकाल दिया। उसके बाद स्नेह, स्नेह को हमने देखा कि भाई ये सूची में आ सकता है कि नहीं आ सकता। इसके उत्तर है कि आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है। तो कौन आ सकता है और कौन नहीं आ सकता है? वो नहीं आ सकता है जिसके साथ जो संबंध है, स्नेह का जो संबंध है, वो आदर के भाव से मिश्रित है, आदर के भाव से मिश्रित है। मान लीजिए मेरा कोई परिजन है और मेरी ही आयु का है, उसके साथ में खेला, उसके साथ में बहुत मस्ती करी, कहीं घूमने भी गए, लेकिन उसका ही, मेरे जो परिजन है जिसके साथ में बड़ा मित्रता का भाव है, हालांकि मेरा कोई कजन ब्रदर है, कहीं चाचा का लड़का, ताऊ का लड़का, इस तरह से है, लेकिन उससे जो वरिष्ठ है, उससे जो बड़ा है, उसका बड़ा भाई, उससे बड़ा भाई जो है मान लीजिए 10 साल बड़ा है, तो मैं जब उससे मिलने जाऊंगा तो उसके भाई साहब को मैं आदर से नमस्कार करूंगा। लेकिन वो जो मेरा परिजन है दूसरा, जो मेरी उम्र का ही है, उसके साथ में बड़ा हंसी मजाक इस प्रकार का बात करूंगा। तो वो जब उसका जो बड़ा भाई है उसके साथ मेरा आदर और सम्मान का भाव रहेगा। हो सकता है प्रेम भी हो, लेकिन वो प्रेम जो है, स्नेह जो है, वो आदर और सम्मान के भाव से मिश्रित है। तो ऐसा जो भाव है वो रागानुगा भक्ति में वो नहीं गिना जाता है, क्योंकि उसके अंदर एक औपचारिकता होती है, एक आदर और सम्मान होता है। तो औपचारिकता में स्वाभाविक प्रेम की तीव्र इच्छा नहीं होती है। अगर कोई संबंध में औपचारिकता होती है तो जब तक वो संबंधी रहता है तब तक हम उसको निभाने की कोशिश करते हैं। जैसे ही वो संबंधी चला जाता है तो हमको लगता है कि भाई अब थोड़ा सा हम आराम से इधर उधर घूम सकते हैं, पैर थोड़ा फैला सकते हैं, इधर उधर कर सकते हैं। लेकिन वो जो, जिस संबंधी के साथ हमारा मित्रता का भाव होता है, उसके साथ तो हम कैसे भी बैठ सकते हैं, ऐसे ही बैठ सकते हैं, उल्टा सीधा ही बैठ सकते हैं। तो वो वैसा जो स्नेह है वो रागानुगा भक्ति के अंदर अंतर्गत आता है। लेकिन जो आदर और सम्मान के भाव से युक्त है वो रागानुगा भक्ति के अंतर्गत नहीं आता है। उसके बाद फिर हमने किस विषय पर चर्चा करी? तो इसमें हम देखिए इस सूची में कौन कौन सी चीजें बाहर हो गई। इस सूची में भय, द्वेष, ये बाहर हो गया, और भक्ति, भक्ति भी बाहर हो गई। भक्ति में वैदिक भक्ति, जिसमें हमने नारद जी का उदाहरण दिया था। तो वैदिक भक्ति मतलब भक्ति, वैदिक भक्ति का तो मतलब ही विधि विधान से भक्ति करना है। उसमें कोई स्वतः स्फूर्त आकर्षण तो होता नहीं है, वो तो शास्त्रों के नियमों के अनुसार करना होता है। तो
रह गए कौन कौन से? काम रह गया और स्नेह। स्नेह में वो वाला स्नेह जिसमें एक तरह से आसक्ति जो है वो स्वतः स्फूर्त है, अपने आप स्वाभाविक है, उस तरह की आसक्ति है। तो केवल दो ही सूची के अंदर रह जाते हैं। फिर हमने चर्चा करी कि भाई भौतिक काम और आध्यात्मिक काम, हम यहाँ किसकी बात कर रहे हैं? देखिए, अ, रागात्मिका भक्ति दो प्रकार की होती है, काम रूपा और संबंध रूपा। तो भौतिक काम मतलब आपने इस जगत में, भौतिक जगत में भी जैसे काम वासना का अनुभव आपने किया होगा। तो एक तो वो भौतिक काम वासना जिसे बोलते हैं। लेकिन उसकी तुलना आध्यात्मिक काम मतलब जो आध्यात्मिक जगत में जिस प्रकार की काम लीला जो भगवान और भगवान की भक्तों में होती है, उसको आध्यात्मिक काम बोलते हैं। तो दोनों में अंतर क्या है? भौतिक काम जो है वो स्वार्थ से ग्रसित होता है। स्वार्थ से ग्रसित मतलब इसमें जब काम लीला की जाती है या काम क्रीड़ा की जाती है तो उसमें व्यक्ति जो है वो केवल अपने स्वार्थ के आधार पर उसमें लिप्त होता है। लेकिन जो आध्यात्मिक जगत है वहां पर बिल्कुल 100% स्वार्थ रहित, बिल्कुल 100% स्वार्थ रहित, उसमें भौतिकता का लेश मात्र भी, रंच मात्र भी, कोई भी वहां पर भावना भावना नहीं होती है। तो ये जो शब्द का प्रयोग किया गया है काम रूपा, इसको प्रयोग करने के लिए एक विशेष कारण है। उसको विशेष कारण क्या है? उसको ये बताने के लिए कि भाई काम रूपा भक्ति में वास्तव में भक्ति का मतलब क्या है? वास्तव में भक्ति का मतलब है सेवा। हम्म, सेवा। और सेवा की जो तीव्रता है वो अलग अलग प्रकार की भक्ति में, जैसे संबंध रूपा, काम रूपा, संबंध रूपा में भी वात्सल्य, सख्य, इस प्रकार का ये जो उसके अंदर जो भाव है वो अलग है, और काम में जो भाव है वो अलग है। तो सेवा की जो तीव्रता है वो वास्तव में काम रूपा भक्ति में सबसे अधिक है। तो इसको काम रूपा नाम क्यों दिया गया है? काम रूपा इसको नाम इसलिए दिया गया है कि भौतिक जगत में जब आप किसी भाव से आवेशित होते हैं तो सबसे तीव्र आवेश जो है वो काम क्रीड़ा के समय आप अनुभव करते हैं। उससे तीव्र आवेश जो है भौतिक जगत में किसी भाव का हम लोग अनुभव नहीं करते हैं। तो चूंकि भौतिक जगत में वही एक समझ लीजिए परम सुख जिसे बोलते हैं भौतिक सुख, परम भौतिक सुख इस भौतिक जगत में क्या है? काम, काम वासना का अनुभव, काम क्रीड़ा का अनुभव। इसी प्रकार से उसकी तीव्रता चूंकि सबसे अधिक है, तो जो आध्यात्मिक काम रूपा भक्ति है उसके अंदर सेवा की जो तीव्रता है, भगवान की सेवा के लिए जो तीव्रता है वो इतनी अधिक है कि उसको समझाने के लिए और कोई शब्द ही नहीं है इस दुनिया में, इस जगत में, कि उसको समझाने के लिए कोई और शब्द हो। इसलिए इसी का नाम काम रूपा रखा गया है। लेकिन मुख्य रूप से हमें अंतर ये समझना है कि ये जो काम, आध्यात्मिक काम है, ये 100% स्वार्थ रहित है। ये दिव्य काम है, ये दिव्य काम है, भौतिक काम नहीं है। तो ये आखिर जैसे श्री कृष्ण के प्रेम संबंध जो है, पूर्णतः दिव्य है, इसमें कोई भी भौतिकता का लेश मात्र भी समावेश नहीं है। तो इसकी दिव्य काम की शुद्धता का प्रमाण, कि दिव्य काम जो है एकदम शुद्ध है, उसका प्रमाण क्या है? उसका प्रमाण ये है, रूप गोस्वामी जी प्रमाण, दो प्रमाण देते हैं। जैसे उद्धव, रूप गोस्वामी जी एक प्रमाण देते हैं, एक प्रमाण प्रमाण जो प्रभुपाद जी देते हैं। तो रूप गोस्वामी जी कहते हैं कि जैसे उद्धव जो थे वो भगवान श्री कृष्ण के नित्य एक तरह से पार्षद थे, उनके पर्सनल सेक्रेटरी भी थे, उनके एक तरह से मित्र भी थे। उनको अलग अलग बातों में सलाह दिया करते थे, यूं कहिए कि निजी सलाहकार थे भगवान के। तो उद्धव जो थे वो गोपियों जैसा प्रेम प्राप्त करना चाहते थे। तो एक शुद्ध भक्त जो है भगवान का, वह भी गोपियों के प्रेम से आकर्षित था। तो इसका मतलब क्या है कि काम रूपा भक्ति जो है वो वास्तव में बिल्कुल शुद्ध है। और उद्धव जैसा भक्त भी जो भगवान का एकदम नित्य सलाहकार है, निजी सलाहकार है, वह भी उनके प्रेम से देखकर दंग रह गया। जब तक उद्धव जो थे वो गोपियों से नहीं मिले थे तो उनके मन में ये भावना थी कि भाई मुझसे अधिक भगवान से प्रेम और कौन कर सकता है। लेकिन जब उद्धव गोपियों से मिलने गए तो उनको लगा कि मैं तो कुछ भी नहीं हूं इनके प्रेम के सामने। इनका जो प्रेम है, मेरा तो प्रेम उनके सामने कहीं टिकता ही नहीं।
तो वो वास्तव में गोपियों के जैसा ही प्रेम, उतनी ही तीव्रता से प्रेम करने की आकांक्षा रखते थे। और फिर दूसरा उदाहरण प्रभुपाद जी ने दिया है कि चैतन्य महाप्रभु जो पक्के सन्यासी, पिछली बार कक्षा में हमारे भक्त जो हैं राकेश जी ने प्रश्न पूछा था कि भाई चैतन्य महाप्रभु तो वास्तव में भगवान श्री कृष्ण और राधा का मिला जुला ही रूप है, तो उनके उनका उदाहरण क्या है। तो पिछली बार मैंने एक उत्तर दिया था, लेकिन एक बाद में बात और मुझे ध्यान आई कि चैतन्य महाप्रभु वास्तव में एक भक्त के रूप में यहाँ पर अवतार में आए हैं। वो वास्तव में अपनी भगवत्ता का प्रदर्शन करने नहीं आए, अपने ईश्वरत्व का प्रदर्शन करने नहीं आए, अपने वो एक भक्त के रूप में आए हैं कि मैं देखूं कि भाई मेरे भक्त जो है वो मेरे प्रेम में मुझसे ज्यादा आनंद कैसे लेते हैं। तो वो देखने के लिए वास्तव में चैतन्य महाप्रभु आए हैं। तो जो कि पक्के सन्यासी हैं, एकदम कट्टर, एकदम दृढ़ सन्यासी हैं, वो भी कृष्ण के प्रति गोपियों के प्रेम की प्रशंसा करते हैं। तो सन्यासी जो है वो किसी भी ऐसे संबंध की प्रशंसा या उसमें अपना मन नहीं लगाएगा जिसमें भौतिक काम वासना का लेश मात्र भी उपस्थित हो। तो दो उदाहरण दिए हैं ये बताने के लिए कि भाई दिव्य काम जो है पूर्ण रूप से दिव्य है, उसमें भौतिकता का लेश मात्र भी कोई समावेश नहीं है। और फिर एक अन्य उदाहरण रूप गोस्वामी जी देते हैं कुब्जा का। तो कुछ लोग कुब्जा को भी भगवान के प्रेमिका के रूप में जानते हैं, लेकिन रूप गोस्वामी जी बताते हैं कि कुब्जा का प्रेम जो है पूर्ण रूप से दिव्य नहीं था, उसमें कुछ मिलावट थी। इसलिए उसको, उसकी जो रति थी कुब्जा की, हालांकि उसका भगवान के प्रति आकर्षण भी था, ऐसा नहीं था कि आकर्षण नहीं था, लेकिन पूरी तरह गोपियों जैसा नहीं था। तो ऐसे कुब्जा के भाव को वहां पर काम पराया कहा गया है। तो ये हमने पिछली बार कक्षा में हमने चर्चा करी। अब मैं थोड़ा सा 5 मिनट लूंगा, सभी भक्तों को थोड़ा 5 मिनट का समय दूंगा ये पूछने के लिए कि आपको जो भी मैंने अब तक बोला है वो समझ में आया या नहीं आया। क्योंकि ये विषय भक्ति के एक ऐसे स्तर का है जिसका सामान्य रूप से जनरली हम लोग अनुभव नहीं करते हैं, या यूं कहिए कि हम ना तो इस तरह का कोई भक्त का उदाहरण देखते हैं सामान्य रूप से। तो ये हमें मुख्य रूप से कक्षा के माध्यम से, पुस्तकों के माध्यम से, रूप गोस्वामी जी के श्लोकों के माध्यम से, जीव गोस्वामी जी की टीका के माध्यम से, प्रभुपाद जी के पुस्तक में प्रस्तुतिकरण के माध्यम से ही हमें समझना होगा। तो इसलिए कि ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आए, इसमें कहीं किसी प्रकार का आपको कोई संदेह ना रह जाए, तो थोड़ा 5 मिनट रुककर मैं पूछना चाहूंगा कि आपका कोई प्रश्न है, कोई बात आपको समझ में नहीं आई है तो बताइए। बारी बारी से चलते हैं। रागात्मिका भक्ति समझ में आती है? कौन बता सकते हैं? प्रीति माता जी, मोहनलाल जी, रागात्मिका भक्ति की परिभाषा समझ में आती है? हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ जी। और रागात्मक भक्ति में प्रेम की सबसे बड़ी कृष्ण से जो प्रेम है ना, वो है। हाँ, तो ये कहाँ के भक्तों में होता है रागात्मिका गोपियां भक्ति? वगैरह, हाँ, रागात्मिका भक्ति गोपियां कहाँ के? वगैरह करती हैं। हाँ, भगवान के जो और नित्य उनका पार्षद आकर्षण हैं। आकर्षण होना चाहिए ज्यादा, सबसे ज्यादा। हाँ, आकर्षण, वो वास्तव में हाँ, उनके हृदय में भगवान का आह्लाद, भगवान की जो एक तरह से स्वरूप शक्ति है वो उनके हृदय में उपस्थित रहती है। हाँ, तो तीव्र तीव्र आकर्षण चाहिए। तीव्र आकर्षण चाहिए नहीं, तीव्र आकर्षण है। है। तीव्र आकर्षण है। तो ये कहाँ के लोग हैं ये? यूपी ये वृंदावन, गोपियां वगैरह है, यूपी वृंदावन गोपियां। वृंदावन के, यूपी वृंदावन के हैं या ऊपर आध्यात्मिक जगत गोलोक वृंदावन के हैं? कहाँ के हैं ये लोग? गोलोक वृंदावन में अध्यात्म जगत गोलोक में। वृंदावन के है ना। कभी कल 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 आप यूपी चले जाएं और वहां किसी ब्रजवासी को पकड़ लें, जी रागनु का भक्ति आप मुझे बताइए, तो ऐसा मत कीजिएगा। वहां पर हर प्रकार के लोग मिलेंगे आपको आजकल। हाँ, जी जी। तो ये ऊपर के हैं, है ना। तो अच्छा, रागानुगा, अब रागानुगा की बताइए मुझे परिभाषा, कौन बताएंगे? रुकिए, आप किसी अन्य से पूछते हैं, किसी अन्य उसमें और एक पॉइंट हाँ कि बताइए। जो रागात्मिका भक्त है उनका अट्रैक्शन भगवान के लिए नेचुरल और स्पॉन्टेनियस है। हाँ, स्पॉन्टेनियस, स्वतः स्फूर्त, स्वतः हाँ स्फूर्त और तीव्र। स्वतः स्फूर्त हाँ में मतलब वही नेचुरल जो आप कह रहे हैं, स्वाभाविक, स्पॉन्टेनियस, हाँ, वही। हाँ स्वाभाविक। जी, जी, बिल्कुल ठीक। अब रागानुगा भक्ति की परिभाषा कौन बताएंगे? कौन बता सकते हैं? Following the जीवन रा... footsteps of Rag, हाँ, जीवन प्रभु बताइए रागानुगा भक्ति की।
following the footsteps of the Ragatmika Bhaktas. हाँ, बहुत सुंदर। बहुत छोटे शब्दों में, 3-4 शब्दों में उन्होंने बता दी कि भाई जो रागात्मिका भक्त है उसके चरण चिन्हों पर चलना, उसके चरण चिन्हों पर चलना। मतलब होता क्या है कि आज हम उस बारे में और चर्चा करेंगे आज की कक्षा में, इसलिए मैं उसमें नहीं जाना चाह रहा हूं अभी। लेकिन छोटा छोटा ये है कि ये व्यक्ति जो है वो रागात्मिका जो भक्त है उसके चरण चिन्हों पर चलता है। जैसे वो भगवान की सेवा करता है वैसे ही ये उसकी भगवान की सेवा करता है, ये जो रागानुगा भक्त है। ठीक है, चलिए, रागात्मिका और रागानुगा की परिभाषा अगर समझ में आ गई है तो उसके बाद अब क्या रह गया है। काम रूपा और संबंध रूपा बताइए क्या होती है काम रूपा और संबंध रूपा। काम रूपा संबंध रूपा समझ में आती One है। is Kamarupa is conjugal, and हाँ, Sambandha Rupa is familiar. फैमिलियल फैमिलियल फैमिलियल, ठीक है। काम रूपा जो है वो एक तरह से माधुर्य भाव में, या जिसे कहते हैं कि एक प्रेमी प्रेमिका का जो एक संबंध होता है उस भाव में। और फैमिलियल का मतलब ये हो गया कि भाई जैसे परिवार में अन्य संबंध जो है माता पिता का, माता पिता भाई। इस प्रकार का ये जो संबंध है ये अन्य काम रूपा से अलग है। तो काम रूपा को अलग, संबंध तो काम रूपा में भी है, तो काम रूपा को अलग क्यों रखा गया है। काम रूपा को अलग क्यों रखा गया है वो पिछली बार कक्षा में बताया था, कोई बता सकते हैं काम रूपा को अलग क्यों रखा गया है। काम रूपा को अलग इसलिए रखा गया है क्योंकि इसमें प्रेम की जो तीव्रता होती है वो कहीं अधिक होती है, एक विशेष है ये। तो हमने कल पिछली बार उदाहरण भी दिया था, जैसे एक ये कि भाई सब लोग आ रहे हैं, राजा भी आ रहे हैं। तो जब हम कह देते हैं कि भाई सब लोग आ रहे हैं तो इसका मतलब स्पष्ट है, अर्थ स्पष्ट है कि राजा भी आ रहा है। लेकिन राजा भी आ रहे हैं अलग से कहने की आवश्यकता क्यों पड़ी। राकेश जी, राजा अलग से कहने की आवश्यकता क्यों पड़ी। राजा भी आ रहे हैं अलग से कहने की आवश्यकता क्यों पड़ी। तो राजा पर ही स्ट्रेस करना राजा पर स्ट्रेस देना, क्यों करना है स्ट्रेस। राजा एक विशेष व्यक्ति है, है, विशेष सामान्य व्यक्ति नहीं है, सामान्य व्यक्ति जी। नहीं है। तो इसीलिए काम रूपा में भी जो प्रेम है वो विशेष है, सामान्य नहीं है, इसलिए उसको अलग श्रेणी दी गई है। केवल एक ही श्रेणी काम रूपा है, फिर अलग जो है बाकी जो सब है वो संबंध रूपा में आते हैं। ठीक है। अच्छा, दिव्य काम और आध्यात्मिक काम और भौतिक काम में अंतर बता सकते हैं। भौतिक काम स्वार्थी होता है, आध्यात्मिक काम 100% बिल्कुल स्वार्थ से स्वार्थ रहित रहित, होता एकदम है, निश्चल, प्योर, शुद्ध। निश्चल प्योर शुद्ध। जिसमें अन्य को सेवा करने की भावना जो है वो अन्य के लिए होती है, उसकी इंद्रियों को संतुष्ट करने की होती है, ना कि अपनी इंद्रियों को संतुष्ट करने की होती है। ठीक है। तो ये 3-4 चीजें जैसे अगर आपको समझ में आ गई हैं, सभी लोगों को समझ में आ गई हैं, कोई रह गए हैं तो बता दें, फिर हम आज की चर्चा शुरू करेंगे। मैं समय इसमें ज्यादा ले रहा हूं क्योंकि ये विषय प्रभु जी थोड़ा, लास्ट वाला एक बार जो ये अभी प्रभु जी ने बताया ना, दिव्य काम और भौतिक काम, ये जरा सा दोबारा से एक बार। देखिए, काम क्रीड़ा का अनुभव सामान्य रूप से जो दाम्पत्य जीवन में है उनको होता है। और उस काम क्रीड़ा में जो व्यक्ति भावनाओं से, इमोशंस से, जिस प्रकार का आवेश उसके अंदर आता है, भावनाओं से तो हम भाव से ही बने हैं, हम लोग के अंदर बहुत तरह के भाव हैं, जैसे माता का पुत्र के प्रति भाव, माता का पुत्री के प्रति भाव, मित्रों का एक दूसरे के प्रति भाव, तो वो सब भाव हैं। लेकिन काम क्रीड़ा के समय जो एक पुरुष और एक स्त्री के अंदर जो भावों का जो एक तीव्रता और एक आवेश जिस प्रकार का आता है उस समय, उसको यहाँ पर बताया गया है, वो है भौतिक काम। लेकिन वही जो तीव्रता है वो आध्यात्मिक जगत में भी भगवान के बीच में, और भगवान की जो सेविकाएं हैं जैसे गोपियां हैं, इस तरह से उनमें जो होता है उसमें भी जो तीव्रता होती है उसको समझाने के लिए बताया गया। लेकिन भौतिक काम में व्यक्ति अपने स्वार्थ, अपनी इंद्रियों को संतुष्ट करने की इच्छा से उसमें लिप्त होता है। लेकिन आध्यात्मिक जगत में ये जो काम होता है उसमें अन्य की जो इंद्रियां हैं उसको एक तरह से संतुष्ट करने के लिए वो किया जाता है। तो इसलिए पूर्ण रूप से स्वार्थ रहित होता है और ये पूर्ण रूप से दिव्य होता है। तो इसकी तुलना भौतिक काम से नहीं की जा सकती है। समझ में आ गया आपको। जी चलिए, और कोई प्रश्न। और किसी का बहुत 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 धन्यवाद प्रश्न पूछने के लिए। अन्य कोई
प्रभु भक्त जी मुझे कृष्ण, एक चीज लास्ट पूछनी है, जैसे आपने उद्धव जी का बताया प्रेम, तो इसको हाँ, हम कौन सी श्रेणी में रखेंगे? इसको हम स्नेह, रागानुगा में संबंध, रखेंगे? संबंध रूपा, संबंध, संबंध, संबंध रूपा, संबंध रूपा है वो। जी, वो काम रूपा नहीं है, वो संबंध रूपा में आएगा। संबंध। ठीक है, और कोई प्रश्न? चलिए, और कोई प्रश्न नहीं है तो हम आज की कक्षा शुरू करते हैं। तो मैं मान के चल रहा हूं कि सब लोगों को समझ में आ गया है। फिर भी रह गया हो तो बता दीजिएगा, प्राइवेटली फोन कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हमारी वार्षिक तीर्थ यात्रा जो है वो चालू है। आप सभी भक्तों को बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने अपना धनराशि जो है समय पर जमा करा दी है। एक अच्छा समूह बन गया है, मेरे ख्याल 22-23 भक्त हो गए हैं। तो उस कार्यक्रम में हमने यहाँ पर गोवर्धन रिट्रीट सेंटर गोवर्धन के पास यहाँ पर एक व्यवस्था करी है, और वहाँ पर इस प्रकार से कार्यक्रम रहेगा। और 5 कीर्तन, कथा और लीलाओं का स्मरण, और तीर्थ स्थानों में मुख्य रूप से गोवर्धन पर्वत पर, वहां पर हम प्रयास करेंगे गोवर्धन शिला की आप अभिषेक भी कर सकें, गोवर्धन शिला का अभिषेक। और उसके अलावा राधा कुंड पर भी जाकर हम आपको वहां पर ले जाएंगे। तो ये तो 2 तीर्थ स्थान हम लेकर जाएंगे आपको, और उसके अलावा 3 दिन का कार्यक्रम है। 3 दिन में हम 5 डेढ़ पौने 2 घंटे के प्रवचन सेमिनार आपके लिए करेंगे, जिनका शीर्षक यहाँ दिया गया है श्रीमद् भागवत का महत्व, गोवर्धन पर्वत पर कथा, भगवान नाम की महिमा, राधा कुंड की कथा, और विग्रह सेवा की महिमा, भगवान की विग्रह सेवा। ये 5 टॉपिक जो है सेमिनार आयोजित किए जाएंगे। उसके अलावा कीर्तन, उसके अलावा मॉर्निंग प्रातःकालीन कार्यक्रम जिसमें श्रीमद् भागवत कथा होगी, उसमें आरती होगी, तुलसी पूजा होगी। इस प्रकार से 3 दिन जो है आपको पूर्ण रूप से आध्यात्मिक अनुभव देकर हम आपको भेजेंगे। तो ये हमारा छोटा सा कार्यक्रम है। इसके अलावा अब हम आते हैं आज की कक्षा पर। आज की कक्षा में, पिछली कक्षा में अध्याय 15 में हमने काम रूपा भक्ति के बारे में चर्चा कर ली। आपने सबने अपनी सहमति दे दी है कि भाई आपको सब बातें उसमें समझ में आ गई हैं। आज हम दूसरे प्रकार की भक्ति, दूसरे प्रकार की रागात्मिका भक्ति, अभी हमने काम रूपा रागात्मिका भक्ति की बात करी, आज हम बात करने वाले हैं संबंध रूपा, जो दूसरा प्रकार है, संबंध रूपा रागात्मिका भक्ति। तो तन्वी जी पढ़िए जरा, यहां से पहला बिंदु पढ़िए आप जी। पढ़ सकती हैं, या हम अपनी रेगुलर रीडर के पास जाएं? मेरे ख्याल से वो व्यस्त हो गई। निधि माता जी कृपया आप पढ़ दें जरा। परिभाषा। यह जी। वह भक्ति है जो स्वयं को कृष्ण के पितृत्वादि मित्र या सेवक के रूप में पहचानने से उत्पन्न तीव्र मनन से प्रेरित होती है। इस भक्ति में ब्रजवासी किसी संबंध, दाम्पत्य के अलावा में कृष्ण की भक्ति करते हैं। इन ब्रजवासियों में भी श्री कृष्ण के प्रति तीव्र आसक्ति होती है, क्योंकि वे उनके ईश्वरत्व से अनभिज्ञ होते हैं। हाँ, तो देखिए अलग अलग बिंदु हैं छोटे छोटे, समझिए। यह वह भक्ति है जो स्वयं को कृष्ण के पितृत्व मतलब दोनों आ गए, पेरेंटल, जिसमें माता पिता, जिसमें आप कह सकते हैं, जिसमें माता भी आ गई और पिता भी आ गई, पितृत्व, मित्र या सेवक के रूप में पहचानने से उत्पन्न तीव्र मनन से प्रेरित होती है, के रूप में पहचानने से उत्पन्न तीव्र मनन से प्रेरित होती है। इसमें क्या है कि पिछले बारे में तो हमने देखा कि वो काम रूपा में तो जो संबंध का जो एक तरह से प्रकार है वो वैसा है जैसे प्रेमी और प्रेमिका का होता है, प्रेमी और प्रेमिका का। यहाँ वो संबंध नहीं है, यहाँ संबंध जो है वो थोड़ा पारिवारिक ज्यादा है। पारिवारिक से मतलब माता पिता हो गए, मित्र हो गए, या सेवक हो गए। इस भक्ति में व्रजवासी किसी संबंध, दाम्पत्य के अलावा, दाम्पत्य मतलब जो मैं कहना चाह रहा हूँ कॉन्जुगल मतलब जैसे प्रेमी प्रेमिका, उस संबंध के अलावा कृष्ण की भक्ति करते हैं, तो वो वास्तव में भगवान से आकर्षित हैं, भगवान की भक्ति कर रहे हैं। लेकिन किस भाव में कर रहे हैं? मित्र के भाव में कर रहे हैं, या सेवक के भाव में कर रहे हैं, या माता पिता के भाव में कर रहे हैं।
इन ब्रजवासियों में भी श्री कृष्ण के प्रति तीव्र आसक्ति होती है, तीव्र आसक्ति होती है, क्योंकि वे उनके ईश्वरत्व से अनभिज्ञ होते हैं। ईश्वरत्व से अनभिज्ञ मतलब वो भगवान कृष्ण को ईश्वर नहीं मानते हैं। ईश्वर नहीं मानते मतलब ईश्वर के रूप में नहीं देखते हैं। जैसे आपके जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपका बहुत जिगरी दोस्त है, बहुत पक्का दोस्त है, उसके साथ आप एक तरह से बहुत आपने खेल कूद किया है, हास परिहास किया है, आप अलग अलग जगह घूमने गए हैं, यहाँ तक कि साथ बैठ के खाया है, यहाँ तक कि एक दूसरे का झूठा भी खाया है, या नदी में आप दोनों ने मिलजुल के स्नान भी किया है। तो इस तरह से बिल्कुल एक तरह से जिसे कहते हैं कि लंगोटिया आपका मित्र है। एक दिन आपको पता लगता है कि ये आपका लंगोटिया मित्र तो वास्तव में है अमेरिका का बहुत बड़ा आदमी है। आपके पास मान लीजिए संपत्ति होगी कुछ लाख रुपए, और उसके पास जो है वो संपत्ति है कई बिलियन डॉलर। बहुत बड़ा आदमी, बहुत बड़ा आदमी। तो क्या आपके इससे पहले जब आपका वो संबंध था लंगोटिया वाला, तब आपको नहीं पता था, लेकिन जब आपको ये पता लगता है कि मेरा मित्र तो वास्तव में इतना बड़ा आदमी है, तो क्या आपके संबंध में उसको देखने के आपकी दृष्टिकोण में कुछ अंतर आएगा निधि माता जी? नहीं। आपके आप में अंतर नहीं आएगा। हाँ सर। लेकिन सामान्य रूप से जब हमें ऐसा पता लगता है तो हम जब उसके ईश्वरत्व मतलब उसकी जो एक जो ऐश्वर्य भाव है उसके अंदर, एक जो उसके साथ इतनी सारी संपत्ति है, इतने सारे नौकर चाकर हैं, बड़े बड़े घर हैं, बिल्डिंगें हैं, ना जाने कहीं का वो प्रेसिडेंट है, ये है वो है, तो एक ये सब जो ऐश्वर्य है वो संबंध के बीच में आ जाता है, हम उसको फिर उस दृष्टिकोण से नहीं देख पाते हैं। तो ये बात को समझाया गया यहाँ पर कि इन ब्रजवासियों में भी श्री कृष्ण के प्रति तीव्र आसक्ति होती है, क्योंकि वे उनके ईश्वरत्व से अनभिज्ञ होते हैं। उनको ये मालूम नहीं है कि ये भगवान है, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, समस्त पूरे आध्यात्मिक और भौतिक जगतों के स्वामी है, ये उनको मालूम नहीं होता है। तो वो साथ साथ बैठ के खेलते हैं, एक दूसरे का झूठा खाते हैं, मधुमंगल अपने मुख से निकाल कर टुकड़ा जो है वो कृष्ण को खिला देता है, कृष्ण अपने मुख से निकाल के मधुमंगल को खिला देता है। मधुमंगल और कृष्ण में जब कुश्ती का मैच होता है तो मधुमंगल कृष्ण को पटक भी देता है, पटकने के बाद उसे गाली भी देता है, अगर तेरे बस की नहीं है और ये है और वो है। इस तरह से मतलब बिल्कुल जिसे कहते हैं कि जिसे अनौपचारिक या बिल्कुल मधुरता भरा एक संबंध जैसे मित्रों में देखने को मिलता है, इस प्रकार का प्रेम उनमें होता है, तीव्र आसक्ति होती है कृष्ण के लिए, लेकिन उसमें ईश्वरत्व से अनभिज्ञता होती है। दूसरा बिंदु पढ़े माता जी यहाँ से। गोपियां काम रूपा रागात्मिका भक्ति के प्रमुख उदाहरण हैं। अन्य ब्रजवासी संबंध रूपा रागात्मिका भक्ति के प्रमुख उदाहरण हैं। हाँ, तो अन्य उदाहरण ब्रजवासी उदाहरण कौन सा है देखिए। हाँ, नारद, नारद तथा यशोदा। यशोदा। तो अन्य ब्रजवासी संबंध रूपा रागात्मिका भक्ति के प्रमुख उदाहरण है। यशोदा माई का उदाहरण यहाँ दिया गया, आप नंद महाराज का भी दे सकते हैं, अन्यों का भी दे सकते हैं। चलिए, हाँ, अब ये देखिए यहाँ स्पेलिंग मिस्टेक है थोड़ा, एक मिनट। रागात्मिका भक्ति का स्तर प्रेम है। तो मैंने आपको आरंभ में ही बताया था कक्षा का, जब हम पिछली वाली कक्षा का पुनरावलोकन कर रहे थे, कि रागात्मिका भक्तों के अंदर क्या है, उनके हृदय में क्या है, भगवान के लिए प्रेम है। प्रेम ये वो वाला प्रेम नहीं जो हम सामान्य रूप से जिसकी चर्चा करते हैं, ये वास्तव में भगवान की जो स्वरूप शक्ति है वो वास्तव में उनके भीतर उसका उदय हो चुका है। तो ये वो उसका जो स्तर है वो प्रेम है, रागात्मिका भक्ति का स्तर वहां प्रेम है। पढ़िए यहाँ से पहला बिंदु। चूंकि कामरूपा भक्ति और संबंध रूपा भक्ति प्रेम के स्तर पर विद्यमान होती है और नित्य सिद्धों के भीतर ही पाई जाती है, अतः इस खंड में इसकी पूरी तरह से चर्चा नहीं की गई है। हाँ, इस खंड में मतलब ये जो पूरी जो चर्चा है मूल भक्ति रसामृत सिंधु में दूसरे चैप्टर में आती है। दूसरा चैप्टर जो है वो किस बारे में है, साधन भक्ति। साधन भक्ति कौन सी है, साधन भक्ति दो प्रकार की, वैधि और रागानुगा। तो रागानुगा का भी जो चर्चा हुई है वो दूसरे ही अध्याय में हुई है भक्ति रसामृत सिंधु में। तो यहाँ क्या बोल रहे हैं, भक्ति हमने कितने प्रकार की पढ़ी थी, कौन याद दिला सकते हैं? साधन भक्ति, दूसरी
ये वाली, तीसरी ये वाली, कौन कौन सी थी? साधन भक्ति के बाद और कौन सी पढ़ी थी? भाव भाव भक्ति भक्ति और भाव प्रेमा भक्ति भक्ति और और प्रेमा भक्ति। प्रेमा भक्ति। और प्रेमा और भक्ति। प्रेमा भक्ति। तो साधन भक्ति पढ़ाई गई है दूसरे चैप्टर में मूल भक्ति रसामृत सिंधु में, भाव भक्ति पढ़ाई गई है तीसरे चैप्टर में, और प्रेमा भक्ति पढ़ाई गई है चौथे चैप्टर में। तो रूप गोस्वामी जी यहाँ पर क्या कह रहे हैं? रूप गोस्वामी जी कह रहे हैं कि भैया रागात्मिका भक्ति जो है वो प्रेम के स्तर पर होती है। तो हमने आपको रागात्मिका भक्ति की परिभाषा बता दी, रागात्मिका भक्ति के प्रकार बता दिए। रागात्मिका भक्ति में हम भगवान के प्रति भाव से आवेशित हो जाते हैं, वो बिल्कुल डूब जाते हैं। तो आवेश जो है वो 4-5 तरीके से हो सकता है, भय से, द्वेष से, भक्ति से, और आपका क्या नाम, काम से और स्नेह से, 5 तरीके से हो सकता है। तो उसमें हमने केवल फिर अंत में 2 ही प्रकार के हमने उसमें चुने, काम रूपा और आपका संबंध रूपा है। तो इस प्रकार से हमने ये आपको बता दिया। बोले भाई इतनी चर्चा यहाँ करेंगे क्योंकि रागानुगा भक्ति की चर्चा के लिए इतना ही जानना उपयोगी है, इससे ज्यादा अभी जानना जरूरी नहीं है, क्योंकि ये चैप्टर कौन सा चल रहा है? चैप्टर चल रहा है साधन भक्ति का। और रागात्मिका भक्ति विषय कौन सा है? रागात्मिका भक्ति विषय कौन सा है मोहनलाल जी? साधन भक्ति का, चैप्टर भाव 3 भक्ति का, प्रेम भक्ति का? कौन से भक्ति का विषय है? ये साधन भक्ति का है। नहीं, साधन रागात्मिका, रागात्मिका रागात्मिका भक्ति का। ये है? रागा भक्ति का है। रागा कौन सा? भक्ति का। रागा भक्ति नहीं, का। भक्ति कितने प्रकार की? तो भक्ति 3 प्रकार की है। कौन एक तो सी? साधन भक्ति, एक भाव भक्ति और प्रेमा भक्ति। हाँ, और तो साधन भक्ति में 2 है। इन तीनों में से रागात्मिका भक्त जो होता है वो कौन सी श्रेणी में आता है? साधन भक्ति, वो साधन साधन भक्ति में। साधन भक्ति की श्रेणी में आता है रागात्मिका। प्रेम भक्ति हाँ। में। प्रेम भक्ति। हाँ, प्रेम भक्ति में, प्रेम भक्ति में आता है ना। और चैप्टर कायगा चल रहा है? रूप गोस्वामी जी क्या कह रहे हैं? चैप्टर कौन सा चल रहा है? मूल भक्ति रसामृत सिंधु में चैप्टर कौन सा चल रहा है? दूसरा चैप्टर कौन सा है? साधन रागा। भक्ति का। साधन भक्ति का चल रहा है ना। साधन भक्ति के अंतर्गत ही तो आती है रागानुगा भक्ति। साधन भक्ति के 2 प्रकार, वैधि भक्ति और रागानुगा भक्ति। तो वैधि भक्ति पढ़ चुके, अब चालू हुआ है रागानुगा भक्ति। तो रूप गोस्वामी जी कह रहे हैं कि भाई इस चैप्टर में रागात्मिका भक्ति के बारे में और डिस्कस नहीं करेंगे, ये डिस्कस करेंगे चौथे चैप्टर में आगे जाके, जहां प्रेम भक्ति के बारे में बताएंगे। आप समझ गए मोहनलाल जी? जी सर। चलिए अगला पढ़िए माता जी। अन्यों को भी समझ में आ गया ना? अन्य भक्तों को भी समझ में आ गया ये बिंदु, क्या कहना चाह रहे हैं रूप गोस्वामी यहाँ? चलिए पढ़िए निधि माता जी। श्रील पढ़िए। रूप गोस्वामी द्वारा प्रेमा भक्ति इस पुस्तक में बाद में अध्याय 19 भक्ति रसामृत सिंधु 1.4.1 से 21 चर्चा की जाएगी। हाँ, तो प्रभुपाद जी की जो पुस्तक है भक्ति रसामृत सिंधु, उसका नाम भी भक्ति रसामृत सिंधु रखा गया है। उसमें तो ये प्रेम भक्ति कहाँ चर्चा हुई है? 19वें अध्याय में। अभी हम कौन सा अध्याय पढ़ रहे हैं? अभी 16वां पढ़ रहे हैं। 16 के बाद 17-18 भाव भक्ति पे है, 19वां प्रेम भक्ति पे। तो इसकी चर्चा 19वें में होगी। और भक्ति रसामृत सिंधु जो रूप गोस्वामी जी की लिखी हुई है, ये वाली पुस्तक, इसमें ये चौथे चैप्टर में आएगी। 21 श्लोक है, 21 श्लोक है, 21 श्लोक का चौथा चैप्टर है, तो ये चर्चा वहां पर की जाएगी। ठीक है, आगे पढ़िए यहाँ से। अध्याय 15 और 16 की मुख्य विषय रागानुगा साधन भक्ति के अभ्यास पर चर्चा करना है, न कि रागात्मिका भक्ति में प्रेम की पूर्णता पर। हाँ, तो चूंकि रागात्मिका जो भक्ति है वो तो प्रेम भक्ति है, प्रेमा भक्ति है, उसकी चर्चा, प्रेमा भक्ति की जब चर्चा में रूप गोस्वामी जी करेंगे, बोले वहां करूंगा, मैं यहाँ नहीं कर रहा। यहाँ पर अभी मैं दूसरा चैप्टर पढ़ा रहा हूँ। दूसरे चैप्टर वो साधन भक्ति पे है। साधन भक्ति में वैधि साधन भक्ति आपकी हो चुकी, अभी रागानुगा साधन भक्ति चल रही है। तो रागानुगा साधन भक्ति में चूंकि रागानुगा समझाने के लिए जितना रागात्मिका बारे में मुझे समझाना था वो मैं समझा चुका हूँ, इसलिए और चर्चा में यहाँ नहीं करूंगा। ठीक, आगे चलते हैं। तो रागानुगा भक्ति के भी 2 प्रकार हुए हैं। वो प्रकार भी समझना ज्यादा कठिन नहीं है, क्योंकि वो प्रकार जो है वो वैसे ही हैं जैसे कि काम रूपा ये रागात्मिका भक्ति के हैं। तो रागात्मिका भक्ति में हमने कहा काम रूपा और संबंध रूपा। यहाँ हम क्या कह रहे हैं? कामानुगा और संबंधानुगा। क्या कह रहे हैं? कामानुगा और संबंधानुगा। तो समझ में आती है निधि माता जी? समझ में आती है बात? जी। पढ़िए कामानुगा का, पढ़िए क्या लिखा है यहाँ पे। साधक काम रूपा रागात्मिकों के भाव के लिए प्रयास करता है। हाँ, गोपियां द्वारका एक की मिनट, रानी।
हाँ, साधक काम रूपा रागात्मिकों के भाव के लिए प्रयास करता है। तो ये होता क्या है कि जब हम भक्ति कर रहे हैं तो भक्ति करते करते हमें ये बात हमारे गुरुदेव से हमें पता लगती है। हमारा तो जो सिद्ध देह है आध्यात्मिक जगत में, वो तो एक गोपिका है, या वो तो एक तुम्हारा भगवान कृष्ण की माता के रूप में है या उनके पिता के रूप में है। उस तरह का तुम्हारा वास्तव में आध्यात्मिक जगत में भाव है, या सिद्ध देह जो है तुम्हारी उस तरह की। तो वो जब उसको अपने गुरु से इस बात का पता लगता है, उस संबंध का पता लगता है, उस अपने सिद्ध रूप का पता लगता है, तो वह उसी प्रकार के जो रागात्मिका भक्त हैं ब्रज में, ऊपर वृंदावन में, गोलोक वृंदावन में, उनके भाव के लिए वो प्रयास करता है। उसका भाव मुझे मिले, उसका उसका वो प्रयास करता है। उसका उदाहरण क्या है? रागात्मिका कौन कौन से हैं? गोपियां हैं, द्वारका की रानियां हैं। या तो मान लीजिए किसी का इस प्रकार का भाव है, तो वो कि जी मैं तो सत्यभामा जैसा बनना चाहती हूँ या चाहता हूँ, जो भी उनको उनके गुरुदेव बताते हैं, या मैं तो गोपियों जैसा बनना चाहता हूँ, है। तो वो उस प्रकार से फिर उनके जो उनके उनकी जो भक्ति है, फिर वो विशेष रूप से सिर्फ उनके भाव को विकसित करने के अंतर्गत वो पूरा लग जाती है। इसी प्रकार से संबंधानुगा की पढ़िए माता जी यहाँ पर। साधक संबंध रूपा रागात्मिकों के भाव के लिए प्रयास करता है। हाँ, तो जैसे यहाँ पर गोपियां द्वारका की रानियां हैं, ऐसे यहाँ पितृत्व अथवा मैत्रीपूर्ण प्रेम में जो व्रजवासी हैं, तो भगवान के सखा हो गए, भगवान के माता पिता हो गए, या कुछ गोपियां जो हैं वो ब्रज ब्रज में वो भगवान के लिए एक माता का भाव भी रखती हैं, तो वो भी मैं पितृत्व की भावना से या माता पिता वात्सल्य की भावना से वहाँ कर सकती हैं भगवान इस तरह से। तो ये जो भक्त है वो कहती है, मैं तो नंद महाराज का अनुसरण करना चाहता हूँ। ये भौतिक जगत में जो व्यक्ति है जो रागानुगा भक्ति कर रहा है, जो संबंधानुगा भक्ति करेगा, मैं तो नंद महाराज के चरण चिन्हों पर चलना चाहता हूँ, या मैं तो यशोदा माई के चरण चिन्हों पर चलना चाहता हूँ। तो वो भगवान का जो अपना विग्रह बनाएगा वो लड्डू गोपाल का बना लेगा, या उस तरह का उनका जैसे बालक को जिससे वात्सल्य का भाव उमड़ता हो, उस प्रकार का मतलब वो प्रयास वहां पर करेगा। तो ये रागानुगा भक्ति के भी दो प्रकार, जैसे रागात्मिका के थे काम रूपा और संबंध रूपा, ऐसे रागानुगा प्रकार हो गए कामानुगा और संबंधानुगा। कामानुगा और संबंधानुगा। चलिए आगे चलते हैं। अब रागानुगा भक्ति के लिए योग्यता, जैसे हर चीज के लिए योग्यता चाहिए। कहीं आपको स्कूल कॉलेज में एडमिशन लेना होता तो योग्यता चाहिए ना भाई, इंटर में इतने नंबर आए हो, मैथ्स भी हो, सब्जेक्ट केमिस्ट्री भी हो, तो योग्यता क्वालिफिकेशन चाहिए होती है। तो हर जगह क्वालिफिकेशन चलती है, तो रागानुगा भक्ति के लिए भी क्वालिफिकेशन की आवश्यकता होती है। तो क्वालिफिकेशन क्या है देखते हैं। रागात्मिका निष्ठा ये ब्रजवासी जनादया तेषां भावात् तेषां भावाप्त्य लब्धो भवेद अत्राधिकारवान, भवेद अत्राधिकारवान। पढ़िए माता जी, पहली पंक्ति पढ़िए यहाँ से। ब्रजवासी केवल रागात्मिका भक्ति में ही स्थित रहते हैं। अगली पढ़िए। जो ब्रजवासियों के समान भाव प्राप्त करने का लोभी है, वह रागानुगा भक्ति के योग्य है। हाँ, शब्द क्या है, क्वालिफिकेशन क्या है? लोभ। लोभ लोभ सामान्य रूप से भौतिक जगत में थोड़ा नकारात्मक भाव के साथ उसका इस शब्द का उपयोग होता है, नकारात्मक भाव से। लेकिन यहाँ पर लोभ का मतलब यह है कि उसको प्राप्त करने की एक प्रकार से उत्सुकता, ईगरनेस, उसको प्राप्त करने की उत्सुकता, उसके प्रति एक प्रकार से कि मुझे ये चाहिए। जैसे हमारे अंदर जब लोभ होता है तो हम उस प्रकार की तृष्णा या उस प्रकार की प्यास जो है हमारे अंदर जागृत होती है कि मुझे ये वस्तु चाहिए। तो ये लोभ। तो जिसका व्रजवासी जो केवल रागात्मिका भक्ति में ही रहते हैं, ऐसे रागात्मिका व्रजवासी का जो उस प्रकार समान भाव प्राप्त करने का लोभी है, वह रागानुगा भक्ति के योग्य है। जब उसके अंदर इस प्रकार का लोभ आ जाता है, जैसे कई बार आपने बच्चों को सुना होगा ना कि बोले बच्चों से पूछते हैं, बेटा बड़े होगे क्या बनोगे? बोले जी मुझे तो विराट कोहली बनना है। या तुम क्या बनोगे? जी मुझे तो नरेंद्र मोदी बनना है। या तुम क्या बनोगे? मुझे तो जी अमिताभ बच्चन बनना है, या बहुत कोई प्रसिद्ध व्यक्ति। तो मतलब उस किसी एक, मतलब ये तो भौतिक संसार से मैं उदाहरण दे रहा हूँ, लेकिन मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ कि ये जब ब्रजवासी में जो उसका कोई एक तरीके से
जिसका वो अनुसरण करना चाहता है, जिसके जैसा वो बनना चाहता है, उसका उसके समान भाव प्राप्त करने का लोभ उसके अंदर आ गया है, तो वो व्यक्ति जो है वो रागानुगा भक्ति के योग्य है। वो और वो भाव जो है उसको पहचानता कौन है, उसको डिटेक्ट कौन करता है? गुरु की सहायता से वो पहचाना जाता है। गुरु से गुरु बताता है कि तुम्हारा ये भाव है, वो उस बात को पहचानते हैं। अब चूंकि मैं बहुत ज्यादा इसके बारे में नहीं जानता हूं, तो मैं बहुत डिटेल में नहीं बता सकता, लेकिन जितना पढ़ लिख के जो मैं समझ पाया हूं कि वो मैं आपको बता रहा हूँ। अच्छा, नीचे पढ़िए पहला बिंदु। यह लोभ अथवा उत्सुकता वृंदावन के शाश्वत निवासियों के बारे में सुनने से पैदा होता है। हाँ, तो भाई अब वो तो ब्रजवासी हैं, तो आध्यात्मिक जगत में वो, यहाँ तो हम देख नहीं सकते उन्हें, ना हम उनके साथ बैठ सकते उठ सकते, तो ये भाव पैदा कहाँ से होता है? हम उनके बारे में सुनते हैं। कहाँ से सुनते हैं? जैसे श्रीमद् भागवत से। श्रीमद् भागवत से उनके बारे में श्रवण करके, श्रवण करते 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 ये भाव हमारे अंदर, ये लोभ 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 या उत्सुकता, उनके बारे में सुन के नंद महाराज का भाव या यशोदा माई का भाव या उनके किसी गोप सखा का भाव, इस प्रकार से ये सुनने से, श्रीमद् भागवत जैसी पुस्तकों से सुनने से ये हमारे भीतर जन्म लेता है, पैदा होता है। जी आगे पढ़िए अगली पंक्ति। उनमें से किसी भक्त विशेष जैसा बनने की आकांक्षा का विकास क्रमिक होता है। तो धीरे धीरे कि भाई मुझे तो ऐसा बनना है, तो ये जो आकांक्षा होती है ये ग्रेजुअली, क्रमिक ग्रेजुअली होती है, एकदम से नहीं होती है, धीरे धीरे कि जी मुझे तो ऐसा बनना है, मुझे तो ऐसा एक 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 विशेष परिकर का आकर्षण जो है हमारे अंदर आ जाता है, के लिए आकर्षण आ जाता है। चलिए आगे जी पढ़िए माता जी यहाँ से। रागानुगा भक्त का वह लोभ या उत्सुकता शास्त्रों के विधि विधानों पर निर्भर नहीं होता, बल्कि ब्रजवासियों के प्रेम की मधुरता की अनुभूति करने के कारण होता है, जिसे वे शास्त्रों में दिए गए वर्णन से प्राप्त करते हैं। हाँ, तो ये योग्यता जो है रूप गोस्वामी जी अपने शब्दों में बता रहे हैं, तो क्या कह रहे हैं कि ये विधि विधान से ड्रिवन नहीं होता है, विधि विधान पर आधारित नहीं होता है, ये लोभ पर आधारित होता है, उत्सुकता पर। तो जैसे कोई व्यक्ति को आप कहें कि आपको सुबह उठकर मंगल आरती पे जाना ही होगा, ये गुरु ने कहा है, ये शास्त्रों का आदेश है, तो जो वैदिक भक्त है वो तो शास्त्र के आदेश का पालन करने के लिए इस प्रकार का कार्य करेगा, जाएगा कि जी उठना है, आरती की प्लेट लगानी है और फिर आरती करनी है। वो अपने आप को एक तरह से उसके ऊपर एक बाध्यता है, बाध्य है। लेकिन जो रागानुगा भक्त है वो अब लोभ, उसको अब उस काम को करने में उसका लोभ है, उसका एक स्वाभाविक आकर्षण है, तो वो उसको फिर ना तो उठाना पड़ता, ना उसको कुछ जोर नहीं पड़ता, वो अपने आप ही करता चला जाता है। तो इसी चीज को यहाँ कहा गया है का वह लोभ शास्त्रों के विधि विधान पर निर्भर नहीं है, बल्कि व्रजवासियों के प्रेम की मधुरता की अनुभूति करने के कारण होता है। उसको जो प्रेम, जो व्रजवासी जो रागात्मिका भक्त है उसके अंदर जो प्रेम की मधुरता भगवान के लिए है, उसको समझ लीजिए वो ये जो रागानुगा भक्त है उसको वो पकड़ लेता है, या उसके अंदर वो एक प्रकार से वो आकर्षण आ जाता है कि जी मुझे तो वैसे ही करना है। और जैसे कोई व्यक्ति जो है, मैं आपको उदाहरण दे रहा कि मुझे तो विराट कोहली बनना है, तो चूंकि अब उसको विराट कोहली जैसा बनना है, तो क्रिकेट सुबह उठाने के लिए, प्रैक्टिस में जाने के लिए 6 बजे सुबह फील्ड में बुलाया है प्रैक्टिस करने के लिए, वो उसको जोर नहीं पड़ेगा, उसके दिमाग में बस वही बैठा हुआ है कि मुझे तो वैसा बनना है, उससे वो आकर्षित है एकदम विराट कोहली के बिल्कुल जैसा वो बनना चाहता है। तो ये उस तरीके से आप समझ सकते हैं। तो जिसे वे शास्त्रों में, अच्छा ये मधुरता, प्रेम की मधुरता कहाँ से उसको होती है? शास्त्रों में दिए गए वर्णन से, वो जैसे शास्त्रों से सुनता है वहां से उसको ये पता लगता है। आगे आगे पढ़िए यहाँ से। विधि विधान पर निर्भर नहीं का अर्थ यह नहीं है कि शास्त्रों की अवहेलना की जाए। हाँ, तो जैसे हमने आपको बताया ना, इसकी यहाँ हमने का लोभ शास्त्रों के विधि विधान पर निर्भर नहीं होता है, तो हमने कहा भाई विधि विधान पर निर्भर नहीं होता का मतलब ये नहीं है कि वो भक्त जो है वो शास्त्रों की अवहेलना करना शुरू कर दे, लेकिन उसका वो जो जो आकर्षण है, वो जो एक ड्राइविंग फोर्स है, वो बाध्यता से नहीं आती है, वो लोभ से आती है, उत्सुकता से आती है, एक स्वाभाविक स्वतः स्फूर्त
आकर्षण के कारण वो आती है। आगे पढ़िए यहाँ से। विधि विधानों पर निर्भर नहीं का अर्थ है कि उनकी प्रेरणा प्रेम राग से आती है, न कि बाध्यता विधि से। हाँ, तो ये जैसे मैंने आपको भी बता ही दिया कि वो प्रेरणा जो है कहाँ से आ रही है, इसमें अंतर है। वैदिक भक्त की प्रेरणा बाध्यता से आती है, विधि विधान में कह रहे हैं तो इसलिए करता है, लेकिन इसको अब विधि विधान का नहीं है, उसको तो अब उसके तो हृदय में आकर्षण आ चुका ऑलरेडी, तो विधि विधान उसको समझाने की जरूरत नहीं है। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि वो शास्त्रों की अवहेलना करना शुरू कर दे, ऐसा नहीं होता है। वो शास्त्रों को भी एक तरह से उनका पालन करता है, लेकिन अब वो अपने आकर्षण से मेनली वो ड्रिवन होता है। चलिए आगे पढ़िए। इस लोभ अथवा उत्सुकता को प्राप्त करना इतना सरल नहीं है। हाँ, अब कोई सोचे कि जी मेरा तो वास्तव में यशोदा माई जैसा बनने का विचार है, तो ऐसा नहीं है कि ये जो लोभ है ये बिल्कुल सरल है, आपने सोच लिया और आप बन गए, ऐसा नहीं है। इसके लिए काफी मेहनत लगती है, काफी साधना लगती है। अगला बिंदु पढ़िए। सामान्यतः यह लोभ तब तक जागृत नहीं होता जब तक कि भक्त अनर्थों से निवृत्त होकर स्थिरता प्राप्त नहीं करता। हाँ, उसके भीतर जो मन में जो अनर्थ है उनसे उनको निवृत्ति मिलनी चाहिए। अनर्थ कौन कौन से हैं? काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर्य, यही हम आपको अक्सर अनर्थ बताते हैं। इन अनर्थों में भी जो मुख्य रूप से जो बड़े बड़े अनर्थ हैं वो अक्सर लोग बाग उन पर विजय प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन सूक्ष्म अनर्थ जो होते हैं, सूक्ष्म अनर्थ मतलब पूजा, लाभ, प्रतिष्ठा, के लोग बाग मेरी पूजा करें, मुझे मेरी प्रतिष्ठा हो, मेरा नाम हो, पूजा, लाभ, प्रतिष्ठा, ये सूक्ष्म होते हैं। जैसे और जैसे मान लीजिए किसी भौतिक वस्तु का आकर्षण है, धन का आकर्षण है, ये सामान्य रूप से थोड़ा जल्दी चले जाते हैं, लेकिन जो ये सूक्ष्म स्तर के होते हैं, पूजा, लाभ, प्रतिष्ठा, इनसे मुक्ति प्राप्त करना इतना सरल नहीं होता। तो अनर्थ निवृत्ति जो है, ये जो हमारे भीतर जो अनर्थ है, ये लंबे समय तक ये जो प्रक्रिया है वो चलती है। तो इन अनर्थों से जब तक वो निवृत्त नहीं हो जाता है तब तक वास्तव में वो बिल्कुल सात्विक धरातल पर जब तक ना आ जाए, तब तक वास्तव में वो रागानु का भक्ति के लिए योग्य नहीं बनता है। और उसके अलावा भी अनर्थों की मुक्ति के अलावा भी वो लोभ भीतर होना चाहिए। एक व्रजवासी, रागात्मिका व्रजवासी के लिए वो लोभ, उस जैसा बनने का लोभ, उस जैसा भाव प्राप्त करने का लोभ भीतर होना चाहिए। तो अनर्थ निवृत्ति होनी चाहिए, वो लोभ होना चाहिए। और मैं समझता हूँ गुरु जब तक आपको वो नहीं बताएंगे कि भाई आप जो है ब्रजवासी में जो सिद्ध आपका जो रूप है वो वास्तव में ये है, तब तक आप वो नहीं, वो रागानु का भक्ति आपको नहीं करनी चाहिए। हाँ पढ़िए माता जी अगला। अनर्थों से छुटकारा निष्ठा के स्तर पर होता है। निष्ठा के स्तर पर, निष्ठा मतलब जब आप अब फिक्स्ड हो गए, अब आपने जैसे पक्के हो गए, मतलब अभी ये नहीं है कि अभी तो हमारी भक्ति कैसी है कि भाई एक दिन आया तो बहुत ऊंची चली, एक दिन आया तो नीचे चली, जैसे स्टॉक मार्केट ऊपर जाता है नीचे जाता है ना, ऐसा नहीं है कि भाई ऊपर जाए नीचे जाए, स्टडी स्टडी चलनी चाहिए निष्ठा। और वो भक्ति के 9 स्तर कौन कौन से हैं, कौन बता सकते हैं? कौन कौन से हैं? निधि माता जी आप बता सकती हैं। श्रद्धा, साधु संग, और क्या है? आदो श्रद्धा, साधु संगा, भजन क्रिया। उसके बाद कौन सा आता है? अनर्थ निवृत्ति। फिर कौन सा आता है? निष्ठा, फिर आता है रुचि, रुचि, फिर आसक्ति, फिर भाव, और फिर प्रेम। कोई बीच में छूट छाट तो नहीं गया? कोई छूट गया तो कोई बात नहीं, आप रिवाइज कर लीजिएगा। नहीं छूटा प्रभु, बराबर। छूट, चलिए बढ़िया, धन्यवाद। अनर्थों से छुटकारा निष्ठा के स्तर पर होता ये है। क्या है ये आपको 19वें अध्याय में इस पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। जैसे जब कोई, मैं संक्षेप में बता देता हूँ, जैसे कोई व्यक्ति भक्ति करता है तो भक्ति में कैसे आता है, उसके अंदर थोड़ी सी श्रद्धा होती है। उसके बाद फिर वो श्रद्धा के कारण वो साधुओं का संग करने लगता है। फिर साधुओं के संग में वो करता क्या है? भजन करता है। जब वो भजन शुरू कर देता है तो हृदय में स्थित जो है अनर्थ जो है धीरे धीरे कम होने लगते हैं। जब अनर्थ कम हो जाते हैं तो वो अपनी भक्ति में फिर फिक्स्ड हो जाता है, निष्ठा हो जाती है उसकी, एकदम स्टडी हो जाता है। फिर उसको निष्ठा के बाद उसको रुचि आने लगती है, उसके अंदर स्वाद आने लगता है। फिर रुचि जो है वो थोड़ी तीव्र हो जाती है, वो आसक्ति है। फिर ये आसक्ति के बाद फिर अगली अवस्था भाव है, फिर प्रेम है। भाव में क्या होता है? भगवान की अब जो
अंतरंगा शक्ति है वो हमारे हृदय में भक्ति को उजागर करती है, उदय होता है भक्ति का, उसको आप भाव की अवस्था कहते हैं। जैसे विस्तार से चर्चा आगे करेंगे, मुख्य रूप से मैंने आपको बता दिया। तो ये इसके लिए निष्ठा का स्तर आवश्यक है, उसके अलावा लोभ आवश्यक है, उसके अलावा गुरु से भी गुरु अगर आपको बताएगा कि भाई हाँ आपका ये स्वरूप है ऊपर, तभी आप उसको उस तरह से कर सकते हैं। आई समझ में मोहनलाल जी? आगे प्रभु। जी चलिए, अब ये जो पैराग्राफ है, अनुच्छेद है, अनुच्छेद संख्या 4, ये प्रभुपाद जी ने अपनी पुस्तक में दिया है, तो मुझे अच्छा लगा। पढ़िए माता जी, निधि माता जी पढ़िए जरा। कभी कभी कोई व्यक्ति रागानुगा भक्ति प्रेम का अनुकरण करता है, किंतु वास्तव में वह अनर्थों अर्थात अवांछित आदतों से मुक्त नहीं हुआ होता। ऐसा देखा गया है कि तथाकथित भक्त अपने को नंद, यशोदा या गोपियों का अनुयायी तो घोषित करता है, किंतु साथ ही संसारी यौन वृत्ति के प्रति उसका कुत्सित आकर्षण प्रकट होता रहता है। दिव्य प्रेम का ऐसा प्राकट्य मात्र नकल होता है जो निरर्थक है। जब कोई गोपियों के प्रेम में सिद्धांतों की ओर समुचित त्वरित आकृष्ट होता है, तो उसके चरित्र में संसारी कल्मश का लेश ढूंढने को नहीं मिलता। सिद्धांतों की ओर सचमुच त्वरित आकृष्ट होता है। तो ये कहा गया है कि भैया ये इतना सस्ता नहीं है, ये इतना चीप नहीं है, न इतना सरल है कि जी मैंने मान लिया कि जी मैं तो गोपी भाव में हूँ, या तो मैं तो यशोदा भाव में हूँ, या मैं देवकी भाव में हूँ, या नंद भाव में हूँ, और फिर मैंने अपना नंद भाव की तरह मतलब मैंने काम करना शुरू कर दिया, उस तरह से साड़ी पहनना शुरू कर दी, उस तरह से बिंदी लगाना शुरू कर दी। तो ये ऐसा नहीं होता है। उसके अंदर जैसा कि मैंने आपको बताया, लोभ होना चाहिए और अनर्थ निवृत्ति होनी चाहिए, गुरु से परामर्श किया होना चाहिए, तब जाकर आपको ये सब करना चाहिए। तो बहुत सारे लोग हैं कि वो इस प्रकार से मान लेते हैं अपने आप को, अंदर से उनका जो हिसाब किताब है बिल्कुल अनर्थ जो है वो निवृत्त नहीं, अनर्थ निवृत्त नहीं हुई, उसकी नहीं हुई होती है। तो इसलिए वो मान लीजिए इस प्रकार से करना भी शुरू कर दे भक्ति, तो चूंकि अंदर जो उसके काम वासना है, या जो इस प्रकार से यौन वृत्ति की जो अंदर उसके अंदर जो वासना रहती है, उसके कारण फिर गड़बड़ होनी शुरू हो जाती है। वो मान लीजिए वो सोचता है कि मैं तो गोपी हूँ, और फिर वो उस प्रकार के उल्टे सीधे कार्य करना शुरू कर दे, तो वो सब मना किया है, वो सब बताया है। क्योंकि यहाँ प्रभुपाद जी देखेंगे, यहाँ से फिर से पढ़िए माता जी पंक्ति, यहाँ से, जब कोई गोपियों के प्रेम में सिद्धांतों की ओर सचमुच सचमुच त्वरित आकृष्ट होता है, तो उसके चरित्र में संसारी कल्मश का लेश ढूंढने को नहीं मिलता। हाँ, तो मान लीजिए कोई गोपी बनना चाहता है, मान लीजिए उसका कोई भाव जो है वो गोपी जैसा है, तो यदि उसको पक्का करना हो तो ये ढूंढना चाहिए कि उसके अंदर कोई संसारी कल्मश लेश मात्र भी नहीं मिलना चाहिए, तभी कहीं जाके वो गोपियों के प्रेम में सिद्धांतों या गोपी भाव में वो अपनी रागानुगा भक्ति करने के योग्य होता है। तो ये प्रभुपाद जी यहाँ हमको एक तरह से सावधान कर रहे हैं। चलिए आगे अगला चलते हैं। पढ़िए यहाँ से। वैदिक भक्ति का पालन करने वाले भक्त भाव भक्ति के प्रकट होने तक शास्त्र के विधि विधानों पर निर्भर होते हैं। हाँ, अब ये ऊपर का टॉपिक क्या है जी, वैदिक भक्त कब तक शास्त्र के नियमों का पालन कर सकता है। अब यहाँ वैदिक भक्त भी जो है वो जैसे भक्ति का पालन कर रहा है, भक्ति का पालन करते करते अगर अच्छे से कर रहा है तो वो प्रगति करेगा। प्रगति जैसे जैसे करेगा उसके अनर्थ भी समाप्त होंगे और वो निष्ठा के स्तर पर भी आएगा। संभव है कि उसको आगे भी वो इस तरह से चलता रहे, तो धीरे धीरे वो आगे भक्ति पर बढ़ता रहेगा। तो प्रश्न ये उठता है कि जो वैदिक भक्त है उसे शास्त्र के नियमों का पालन कब तक करना चाहिए। तो उसका उत्तर ये दिया गया है कि जब तक उसके भीतर भाव भक्ति प्रकट ना हो जाए, तब तक ही उसको शास्त्र के विधि विधानों का पालन करना चाहिए होता है वैदिक भक्त को। आगे पढ़िए यहाँ से माता जी। मेरे अनन्य भक्तों का और समदर्शी महात्माओं भाव भक्तों का जो बुद्धि से अतीव परम तत्व को प्राप्त हो चुके हैं, इन विधि और निषेध से होने वाले पुण्य और पाप से कोई संबंध नहीं होता। हाँ, तो ये श्रीमद् भागवत में 11वें स्कंद में जहाँ उद्धव गीता बोली गई है, वहां भगवान श्री कृष्ण जो है उद्धव जी से कह रहे हैं
क्या बोल रहे हैं कि भाई जो मेरे अनन्य भक्त हैं, अनन्य भक्त मतलब भाव भक्त, एक तरह से अनन्य भक्त और उन जैसे समदर्शी महात्माओं अर्थात भाव भक्तों का, जो बुद्धि से अतीत परम तत्व को अ, प्राप्त हो चुके हैं। बुद्धि से परे मतलब 3 गुणों से, सत्व रजस तमस जैसे गुणों से ऊपर उठ चुके हैं, गुणातीत हो गए हैं। गुणातीत तो बुद्धि से अतीत मतलब गुणातीत। इन विधि और निषेध से होने वाले पुण्य और पाप से कोई संबंध नहीं होता। तो ये भागवत से उदाहरण दिया गया है। भागवत से उदाहरण ये दिया गया है कि जो भक्त वास्तव में वैदी भक्त जो है, जब उसके अंदर भाव प्रकट हो जाता है तो अब उसको विधि विधान पालन करने की जरूरत नहीं है, अब तो वो भाव से चलेगा। भगवान की कृपा हो चुकी उसके ऊपर, वो जो भाव हृदय के अंदर प्रकट हो गया है, अब वो भाव जो है उससे स्वतः ही स्पॉन्टेनियसली, स्वतः स्फूर्त उससे भक्ति करा लेगा। अब वो वास्तव में भगवान की कृपा उस पर हो चुकी है, तो अलग से उसको कुछ करना नहीं है। तो उसी का उदाहरण देने के लिए एक श्रीमद् भागवत से जीव गोस्वामी जी ने वहां टीका में श्रीमद् भागवत से एक श्लोक बताया, जिसमें भगवान उद्धव जी से कह रहे हैं कि जो गुणों से अतीत हो गया है, गुणों से ऊपर उठ चुका है, उसे इन विधि और निषेध से होने वाले पुण्य और पाप से कोई संबंध नहीं होता। उसे विधि निषेध से कोई मतलब नहीं है। वो तो मेरी भक्ति जो है वो नेचुरली करेगा, स्वाभाविक रूप से करेगा, उसे विधि विधानों का कोई वो नहीं है। तो ये वैदी भक्त की स्थिति है। वैदी भक्त जो है जब तक भाव की अवस्था प्राप्त न कर ले, उसे विधि विधानों का पालन करना पड़ता है। अब आते हैं रागानुगा भक्त के ऊपर। तो रागानुगा भक्त को कब तक शास्त्र के नियमों का पालन करना पड़ता है? देखिए, पढ़िए यहां से मतलब। रागानुगा भक्त रागात्मिका भक्त के अनुगामी होने के कारण निर्वधि रागानुगा भक्ति करते रहते हैं। रागानुगा भक्त भी अपनी भक्ति के लिए शास्त्रों का पालन करते हैं। वे अपना लोभ शास्त्रों से सुनकर ही प्राप्त करते हैं। अपनी साधना के बारे में भी उन्हें शास्त्रों से ही जानना होता है। हाँ, तो देखिए, रागानुगा भक्त की परिभाषा हमने आपको क्या बताई थी? उसके अंदर क्या हो जाना चाहिए उत्पन्न? दीदी माता जी, क्या हो जाना चाहिए लोभ उत्पन्न? लोभ लोभ। किसके लिए? रागात्मिका भक्त के लिए, भक्ति के रागात्मिका भक्त के लिए। रागात्मिका भक्त का जो भाव है लिए। उसके लिए उसके भीतर लोभ जो है उत्पन्न हो जाना चाहिए। तो जब वो लोभ उसके अंदर उत्पन्न हो गया, तो अब वो भी वास्तव में उस लोभ से ही आकर्षित होकर आगे चलता है। तो जो वैदी भक्त है, वो तो जब तक उसके अंदर भाव नहीं आ जाता है तब तक उसे विधि विधान का पालन करना है। लेकिन रागानुगा भक्त के भीतर जैसे ही वो लोभ आ गया, उसके अंदर तो भाव, और इसके अंदर रागानुगा भक्त के अंदर लोभ, तो रागानुगा भक्त रागात्मिका भक्त के अनुगामी होने के कारण निरअवधि, निरअवधि मतलब उसकी अब कोई लिमिटेशन नहीं है टाइम की। ये नहीं है कि जी जब तक भाव नहीं आएगा तब तक करते रहना है। अब तो एक तरीके से उसके अंदर जो लोभ है वो आ चुका, तो अब वो करता ही रहेगा, उसी लोभ से वो ड्रिवन होगा, उसी लोभ से वो करता ही रहेगा। भाव में भी उसी लोभ से करेगा, प्रेम में भी उसी लोभ से करेगा, वो ऐसी उसकी गाड़ी जो है वैसी चलेगी है। तो रागानुगा भक्त भी अपनी भक्ति के लिए शास्त्रों का पालन करते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि रागानुगा भक्त जो है शास्त्रों का पालन नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि वास्तव में ये लोभ उसके अंदर आया कहां से? निधि माता जी, कहां से आया उसके अंदर ये लोभ? भाई जब उसने शास्त्रों में सुना, शास्त्रों को पढ़कर जी। शास्त्रों में सुना, और वो रागात्मिका भक्त जिसके लिए वो लोभ आया है, उसके बारे में कहाँ से सुना? उससे कहीं मिलने गोलोक वृंदावन तो गया नहीं था, कोई यहाँ से कोई ट्रेन या बस तो जाती नहीं वहां पे। तो वो तो शास्त्रों से पढ़कर ही वो लोभ उसके भीतर आता है। तो चूंकि वो लोभ भी उसे शास्त्रों से ही मिलता है, और शास्त्रों से वास्तव में उसको ये भी पता लगता है कि उसे ये अपनी साधना, रागानुगा साधना कैसे करनी है, ये भी उसे शास्त्रों से ही पता लगता है। तो शास्त्रों को पढ़ना नहीं छोड़ता है। लेकिन अब चूंकि उसके अंदर लोभ आ गया है, तो वो नेचुरली, स्वतः स्फूर्त, स्वाभाविक रूप से वो करेगा। अब उसे भाव के आने की आवश्यकता नहीं है, उसकी मतलब प्रतीक्षा करने की आवश्यकता नहीं है, उसकी ऐसी कोई जरूरत नहीं। लेकिन वैदी भक्त को तब तक विधि विधान का पालन करना होता है जब तक वो वास्तव में भाव की अवस्था तक ना आ जाए। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। रागानुगा भक्ति की साधना क्या होती है? एक दो स्लाइड रह गई हैं। तो मैं ये समझता हूं कि ये जो टॉपिक है ये हम अगली कक्षा में लेंगे। वैसे भी 6:18 हो गए हैं, तो अगली कक्षा में हम रागानुगा भक्ति साधना क्या होती है, ये पूरा का पूरा विषय जो है हम अगले
टॉपिक अगली कक्षा में लेंगे। लेकिन मुझे ये बताइए, अब सब लोग बताएं कि ये जितना आज हमने चर्चा करी वो समझ में आई कि नहीं आई। जिसे समझ में नहीं आई वो कृपया करके प्रश्न अपना पूछे। और समझ में आ गई कि 2-4 लोग भक्त वो भी बता दें कि भाई समझ में आ गई। क्वेश्चन मोहन, आंसर सेशन रख ले प्रभु, क्विज जैसा, हाँ सो दैट वो क्लैरिफाई हो जाए जितने भी क्वेश्चंस है। अच्छा चलिए, हाँ, क्वेश्चन आंसर सेशन कर लें। मतलब नॉट विदाउट ऑप्शन या कैसे भी हाँ हाँ ठीक है, समझ गया मैं आपकी बात। हम्म, चलिए तो हम पूछते हैं, संबंध रूपा रागात्मिका भक्ति क्या होती है, बताएं जरा। इसमें भक्ति में वास्तव में क्या होता है, संबंध रूपा रागात्मिका भक्ति में कौन बता सकते हैं अपने शब्दों में। इसमें तीव्र आकर्षण होता है किसके लिए, किस भाव के लिए। पिता वात्सल्य। मित्र या माता सेवक के पिता रूप में। हाँ दोस्त। हाँ, पितृव्रत, माता पिता, मित्र या सेवक के रूप में। मान लीजिए ब्रज में कोई भगवान का नित्य परिकर है, तो उसके लिए उसका जो भाव है, उसके लिए तीव्र आकर्षण होता है। और ईश्वरत से अनभिज्ञ होने से क्या अर्थ है, ईश्वरत से अनभिज्ञ होने का क्या अर्थ है, कौन बता सकते हैं। उनको ये नहीं मालूम कि वो भगवान है। अरे वाह तन्वी जी, बहुत बढ़िया, आपको तो पीठ थपथपाना चाहिए, बहुत सुंदर। चलिए, इसका मतलब सुन रहे थे आप सब लोग, बढ़िया है। तो आगे चलते हैं। अब रागात्मिका की चर्चा रूप गोस्वामी जी इस अध्याय में या इस सेक्शन में, बुक के इस सेक्शन में, इस खंड में क्यों नहीं करना चाह रहे हैं, क्यों नहीं करना चाह रहे हैं रागात्मिका क्योंकि भक्ति का और इस पर डिस्कशन। हाँ हाँ, विस्तृत अध्ययन आगे दिया गया है। आगे दिया गया है, कहाँ दिया गया है, जी, अध्याय 19 जो अध्याय प्रभुपाद जी की 19 पुस्तक, में। जो प्रभुपाद जी की पुस्तक है, और अध्याय नंबर 4 जो रूप गोस्वामी जी की पुस्तक है। ठीक है, वहां पे इसकी चर्चा दी गई है। तो बोले यहाँ जितना बताना था रागानुगा भक्ति समझाने के लिए उतना बता चुके हैं। अब आगे और चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि ये विषय यहाँ का नहीं है, इस खंड का नहीं है, अगले खंड का है। जहां जिस खंड का होगा वहां बताएंगे। ठीक, चलिए। अब कितने प्रकार की हैं रागानुगा भक्ति, कितने प्रकार की, 2 प्रकार की, बताइए माता जी। कामरूपानुगा और संबंध रूपा। संबंध रूपा, रूपा या नुगा, संबंध अनुरोगा, संबंध अनुगा। नुगा, संबंध अनुगा, हाँ संबंधानुगा, संबंधानुगा। ठीक है। तो कामानुगा में जो भक्त जो गोपियों है का। वो गोपियों का, द्वारका की रानियों का, हाँ। इनके भाव का अनुसरण करता है। और और संबंधानुगा में माता जैसे पिता, नंद महाराज, मित्र। मित्र इत्यादि है, उनका उनका अनुसरण करता है। ठीक है, चलिए। अब इसके लिए योग्यता क्या है, रागानुगा भक्ति की योग्यता एक शब्द में, रागानुगा भक्ति की योग्यता एक शब्द में। लोभी होना चाहिए ब्रजवासियों की भक्ति के लिए। प्रेम। हाँ, मैं तो एक शब्द बोला था, आपने बहुत सारे शब्दों का उपयोग कर लोभी। लिया। लोभ। लोभी, लोभी लोभी, है ना, लोभी बहुत सुंदर। लोभी किसका, उस भाव का, भाव। उस भाव का जिसका, जो रागात्मिका भक्त जो ब्रज में है ऊपर, गोलोक वृंदावन में, उस भाव का। और उस ये भाव आता कहाँ से, उसके अंदर ये लोभ आता कहाँ से है, ये जो शास्त्र पढ़ के आता है, शास्त्र शास्त्र सुनने पढ़ से के। आता है। शास्त्रों से, शास्त्र पढ़ के आता उनकी है कहानियां ना, सुनकर। शास्त्र पढ़ने से आता है। तो क्या एकदम से हो जाता है या धीरे धीरे होता है, धीरे धीरे। धीरे धीरे होता है। बहुत बढ़िया, चलिए, है ना। अब इसके लिए योग्यता, वो तो पढ़ ली हमने, मधुरता की अनुभूति के कारण जो शास्त्रों से तो पढ़ लिया हमने। तो ये भी मतलब नहीं है कि भी शास्त्रों की अवहेलना की जाए। चलिए, तो छोटे छोटे पॉइंट है, इनको छोड़ देते हैं। अच्छा, ये बड़ी जल्दी मिल जाता होगा ये लोग, तो मतलब 2-4 बार मंदिर जाओ, 2-4 बार भागवत पढ़ लो तो हो जाता होगा काम, या नहीं, नहीं दीपा माता जी, नहीं ऐसा नहीं नहीं, है, धीरे धीरे आता है प्रभु जी। धीरे धीरे आता है। तो किसके लिए कुछ पापड़ बेलने पड़ते हैं या अपने आप बड़ा सरल है, नहीं, थोड़ा सा शास्त्र वगैरह पढ़ के थोड़ा ध्यान बस थोड़ा सा, बहुत ज्यादा। ज्यादा ही, मतलब प्रभु जी कि मतलब दिन रात अगर उसी के बारे में सोचते रहे। हाँ, मतलब शास्त्रों को पढ़ने से अच्छे से अनर्थ निवृत्ति बोल सकते हैं। जब तक अनर्थों का निवृत्ति ना हो जाए तब तक नींद जागृत होता है। अनर्थों की निवृत्ति तो है ही, लेकिन उसके साथ साथ वो लोभ भी होना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि अनर्थ निवृत्ति हो जाती है लेकिन लोभ नहीं होता है,
वो भी हो सकता है। तो ऐसे व्यक्ति को नहीं करनी चाहिए, लोभ भी चाहिए, है ना। चलिए, और अच्छा, इसमें किस बात से सावधान रहना चाहिए हमें कि हमारे मन में विचार आया कि जी हम तो नंद महाराज जैसे हमारे भाव हैं, नंद महाराज जैसे आकर्षण है, तो इससे हो जाए काम केवल, या गोपियों जैसा हिसाब किताब है हमारा, तो हमारा भाव गोपियों जैसा है, तो केवल इतना सोचने से हो जाएगा? नहीं, या नहीं? नहीं ना, है ना। तो इसमें जिसे कहते हैं कि बहुत उल्टी सीधी चीजें भी हो सकती हैं, जैसे लोग बाग अननेसेसरी यौन वृत्ति में संलिप्त हो सकते हैं, उस प्रकार के कार्य कर सकते हैं। तो ये बड़ा सावधानी से गुरु के मार्गदर्शन में, इसमें भी गुरु की आवश्यकता होती है, गुरु के मार्गदर्शन में शास्त्रों के माध्यम से उस भाव को पोषित किया जाता है, उस भाव के बारे में पढ़ा जाता है, उस भाव को सीखा जाता है, साधना कैसे करनी होती है, वो सब शास्त्रों के माध्यम से गुरु की गाइडेंस में वो करना होता है। तो वास्तव में कई बार देखा गया है कि ये भाव जो है वो जो गुरु का होता है, मतलब गुरु भी उसी भाव का होना चाहिए ना, जब भी वो गाइड कर पाता है, गुरु भी उसी भाव का होना चाहिए, और तभी वो गाइड कर पाता है। चलिए आगे। और वैदिक भक्त जो है वो शास्त्रों के नियमों का कब तक पालन करता है? हमेशा। उसमें भाव नहीं प्रकट, जब तक भाव प्रकट ना हो जाए। भाव प्रकट होने के बाद फिर विधि विधान को पालन करने की आवश्यकता नहीं रह जाती। क्यों नहीं रह जाती? क्यों नहीं रह जाती? क्योंकि वह भगवान से प्रेम करने लगता है, स्वतः नॉर्मल नेचुरल होता है, नेचुरली करता है, वो स्वाभाविक रूप से करता है। ठीक है जी, चलिए आगे। और रागानुगा भक्त को कब तक शास्त्रों के नियमों का पालन करना पड़ता है? उसके साथ क्या होता है, उसके अंदर लोभ आ जाता है, तो लोभ से वो स्वाभाविक रूप से चलता है। उसके बाद फिर उसके लिए कोई लिमिट नहीं है कि उसे राग की या भाव की स्थिति पर आकर पर कुछ करना है। वो जैसा अब है वो चलता चला जाए। ये एक स्पेशल और कहीं अधिक शक्तिशाली भक्ति का एक प्रकार है, वैदिक भक्ति से शक्तिशाली है। ठीक है, समझ में आती है बात? जी प्रभु जी। चलिए, रागानुगा भक्ति की साधना क्या होती है अगली बार पढ़ेंगे। अब यहाँ तक अगर समझ में आती है तो बहुत बहुत बधाई, आपको सर समझ में आई। इन शॉर्ट आज मेन लोभ होना चाहिए हमें। हाँ, लोभ, हाँ जी, बिल्कुल उस भाव का जो रागात्मिका भक्त के अंदर है। मतलब तो प्रभु जी हमारे लिए तो अभी वैदिक भक्ति ही का ही पालन कीजिए। हमारे लिए अभी रागानुगा भक्ति हमारे लिए नहीं है। कभी आप जाकर आप पतिदेव को बताएं कि जी मैं तो वृंदावन में मंजरी हूँ, और आप पतिदेव जो है वो बेचारे परेशान होते फिरेंगे, ये तो क्लास सुन के मंजरी भाव में आ गई। तो ऐसा मत कीजिएगा। तो ये अभी तो आप वैदिक भक्ति जो चैप्टर नंबर हमने 14 तक पढ़ा है वहां तक आप मेनली पढ़िए। ये तो आपकी जानकारी के लिए है कि भाई ये भी पढ़ना है, जानना है। तो जी उस भाव से आप पढ़िए। ठीक है जी, चलिए आप इसी से अंत करेंगे। भक्ति साम्राज्य सिंधु की जय, श्रील रूप गोस्वामी प्रभुपाद जी की जय, भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद जी की जय। तो प्रश्न है, कोई टिप्पणी है तो आप कर सकते हैं। वैसे तो हमने रिवीजन करा दिया, फिर भी कुछ रह गया हो तो बता दीजिए। प्रभु जी, हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। चलिए जी, दंडवत प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सब लोग आए। चलिए, हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा जी, हरे कृष्णा जी। थैंक यू प्रभु जी, हरे कृष्णा। धन्यवाद माता जी, राधे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृपा सिंधु वैष्णवेभ्यो नमः।